वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो के एपिसोड 1 से लेकर 10 तक का ओवरव्यू। तो शुरू करते हैं द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो। तो इस सीरीज की शुरुआत में हम देख पाते हैं शील्ड हीरो को, जिसके साथ एक लड़की होती है जिसकी पूंछ भी है और वो शायद हाफ रकून है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे शुरुआत होती है पूरी सीरीज की एकदम शुरू से, जहाँ पे इसका मेन लीड कोई गेम खेल रहा होता है जो शायद बिल्कुल उस गेम की तरह होने वाला है जिसमें ये एंटर करने वाला है। और पैसे की तंगी के चलते ये जाता है लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए, जहाँ पर शील्ड हीरो की कहानी से मिलती है। मतलब 4 हीरोज़ की कहानी मिलती है, इसमें शील्ड हीरो को भी अहमियत दी गई है। और अगले ही पल वो इस कहानी के अंदर होता है, जहाँ पर वो होता है द शील्ड हीरो। और इसमें बाकी के हीरोज़ भी है, जैसे बो हीरो, स्पेयर और स्वॉर्ड हीरो, जो शायद अलग अलग टाइमलाइन के या शायद अलग अलग यूनिवर्स के जापान से आए हैं। तो शुरुआत होती है यहाँ पे कहानी की, जहाँ पर इन्हें बुलाया गया है वेव से लड़ने के लिए, जिसके आने का आगाज पता चलेगा इस ड्रैगन आवर ग्लास को देखकर, जिसकी सारी रेत नीचे गिरते ही वो समय आ चुका होगा जब इन्हें वेव से फाइट करना होगा। तो अब आगे सभी हीरोज़ की टीम फॉर्म होती है, जहाँ पे सभी हीरोज़ के अंडर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन शील्ड हीरो के अंडर कोई नहीं आता। और उसे मिलती है एक लड़की, एक खूबसूरत लड़की जो उसका साथ देने के लिए आगे आती है। और वो राजकुमारी है, जिसके साथ वो जाता है वेपन्स के शॉप पे, जहाँ पर वो कोई और वेपन यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो शील्ड हीरो है और वो सिर्फ शील्ड यूज़ कर सकता है। तो वहाँ पे वो कपड़े चेंज करता है और उसका तो बढ़ते हैं ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर अपना लेवल अप करना है, जिसके लिए उन्हें लड़ना है इन छोटे छोटे मॉन्स्टर से जो थोड़े खतरनाक लगते हैं, लेकिन इनको हरा देता है शील्ड हीरो आराम से अपने शील्ड से। और इनके पीसेस को अपने शील्ड में डालकर इनकी इन्फॉर्मेशन शील्ड में इनपुट कर देता है, जहाँ से शायद इसकी शील्ड भी इसकी एबिलिटी को यूज़ कर सकेगी आगे चलकर। तो आगे ये लोग खाना पीना खाते हैं और फिर आराम करने पहुँचता है शील्ड हीरो, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ाते हुए सैनिक वहाँ पर आ पहुँचते हैं, जहाँ उससे पहले वो जान पाता है कि उसके सारे पैसे भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है, जहाँ पर वो पहुँचता है महल में और सारे सैनिक उसको घेर लेते हैं। और पता ये चलता है कि शील्ड हीरो ने बदतमीजी की थी राजकुमारी के साथ, जिसको बचाने वहाँ पे पहुँचा था स्पेयर हीरो। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबूत के तौर पे शील्ड हीरो के घर से मिलते हैं राजकुमारी की ड्रेस जो फटी हुई है। तो शील्ड हीरो गुनहगार है, लेकिन हमने देखा है कि शील्ड हीरो ने कुछ भी नहीं किया और वो फंसाया जा रहा है शायद, पर पता नहीं क्यों राजकुमारी ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर वो बंदा ही मिलता है जो उन्हें वेपन सप्लाई करता था और वो शील्ड हीरो को पीटने वाला होता है, लेकिन शायद उसकी आंखों में वो सच्चाई देख पाता है और उस पर भरोसा करके उसको नए कपड़े देकर आगे रवाना कर देता है, जहाँ शील्ड हीरो दोबारा अकेले बढ़ चुका है आगे और अकेले ही वो ट्रेनिंग करने वाला है। वैसे इस बलून के टुकड़े को हम बेच भी सकते हैं, जिसको बेचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर खरीदार मतलब जो भी खरीदने वाला है वो ज़्यादा चालाक बन रहा था, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए ये बलून छोड़ देता है शील्ड हीरो के ऊपर और इस तरह से उसकी थोड़ी सी इमेज वो नेगेटिव कर लेता है। और वैसे शील्ड के अंदर की और एबिलिटी है जो ये है कि वो चीज़ों की क्वालिटी को एनहांस कर सकती है, और यहाँ पे इन पौधों को, इन जड़ी बूटी को वो इवॉल्व कर उन्हें बेचता अच्छे दामों में, और इस तरह से वो कुछ पैसा कमाता है और उसको स्पेंड करता है अपने आगे आने वाले कामों में। तो शील्ड हीरो हर जगह काफ़ी हद तक अपनी नेगेटिव इमेज बनाते हुए देखा जाएगा आपको सीरीज़ में। और इस सब के अलावा वो जान पाता है कि उसके अंदर की एबिलिटी सिर्फ डिफेंस करना है, उसे ऑफेंस के लिए कोई चाहिए और कोई भरोसेमंद जिसके लिए वो गुलाम खरीदने जाता है। और उसे मिलती है छोटी सी लड़की जो थोड़ी बीमार है, लेकिन यहाँ पर जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट है हमारा शील्ड हीरो और उसको ठीक कर सकता है, जिस वजह से वो उसको खरीदने का फैसला करता है और इस तरह से इसको खरीद लेता है और वो आज से शील्ड हीरो की गुलाम बन जाती है। तो अब आगे वो उसके लिए कुछ कपड़े खरीदता है और उसको एक छोटी सी चाकू देता है, जिससे उसे इस बलून को मारना है। मतलब उसे सिखाना पड़ेगा ऑफेंस करना, ताकि वो इस शील्ड की तलवार बन सके, जिसके लिए शील्ड हीरो को ऑर्डर देना पड़ता है इसको, जिससे झटके लगता है रेप्टेलिया को और आखिर वो मान जाती है। और इस तरह से वो शील्ड की तलवार बनने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन अब भी काफ़ी कुछ सीखना है रेप्टेलिया को। अब जहाँ पर आगे करते हैं वो लंच और फिर थोड़ी और ट्रेनिंग। पर एक चीज़ थी, यहाँ पर काफ़ी केयर की शील्ड हीरो ने रेप्टेलिया की, जिसे फील कर सकते हैं रेप्टेलिया। मतलब आज तक की गुलाम को इतनी इज्जत कहाँ मिलती है, जहाँ पे भले कितना भी बुरा क्यों ना दिखा रहा हो शील्ड हीरो अपने आप को, लेकिन वो इतना बुरा नहीं हो पाएगा। तो अब आगे एक डंजन में पहुँचता है शील्ड हीरो, जहाँ पर इन्हें इसको हराना है, लेकिन रेप्टेलिया की एक पुरानी यादें से जुड़ी हुई है, इसकी वजह से उसे डर जाती है। लेकिन शील्ड हीरो को खोने के डर से वो अपने अंदर के डर को ख़त्म करके हरा पाती है इसको, और इस तरह से इनका लेवल काफ़ी हद तक अपग्रेड हो जाता है। तो आगे ये लोग पहुंचते हैं चर्च में, जहां पर ये देखने जाते हैं कि कितना समय बाकी अगले वेव को आने में, और यहाँ पर रेप्टेलिया मिलती है स्पेयर हीरो से। और वैसे रेप्टेलिया कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब उसकी कद और शरीर की बात हो रही है। तो अब वेव शुरू हो चुका है, जहाँ पर लड़ना है इन मुर्दों से, इन बीज से और इन सब खतरों से, और बचाना है लोगों को। जहाँ पर शील्ड हीरो इन सबको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और इन सबको रोकता है शील्ड हीरो रेप्टेलिया के साथ मिलकर। और यहाँ आगे
कुछ और सैनिक आ पहुंचते हैं जो बिल्कुल चूजने होते हैं, जिसको बचाता है शील्ड हीरो और दिखाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हम देख पाते तेज तर्रार रफ्तार रेप्टिलिया की, जहाँ पर वो काफ़ी आसानी से लड़ पा रही है। और कुछ सैनिक जो थोड़े से अच्छे थे और समझदार थे वो हेल्प करते हैं शील्ड हीरो के, तो बाकी आगे निकल जाते हैं बाकी हीरोज़ की हेल्प करने के लिए। तो बाकी हीरोज़ ने मिलकर इस वेव के बॉस को हरा दिया। लेकिन जहाँ सब ने मिलकर एक को हराया और यहाँ पे शील्ड हीरो ने पूरे गाँव को बचाया, जो काफ़ी हद तक अजीब बात थी, मतलब इन लोगों के लिए जहाँ पे अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। और आगे ऑर्गेनाइज होती है एक पार्टी जहाँ पे सभी पहुँचते हैं और यहाँ स्पेयर हीरो बोलता है कि तुमसे मैं द्वंद करना चाहता हूँ, मतलब सिंगल भिड़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपने पास एक गुलाम रखी है। जिसके लिए मना तो कर देता है, लेकिन राजा और बाकी सब लोग फोर्स कर देते हैं दोनों को लड़ने के लिए, जहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है शील्ड हीरो और स्पेयर हीरो की। तो डिफेंसिव हीरो के अगेंस्ट यहाँ पे ऑफेंसिव हीरो है, जहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ही ना, मतलब तेज तर्रार वार काफ़ी तेज पड़ जाता है यहाँ पर स्पेयर हीरो के, जिससे शील्ड हीरो जख्मी हो जाता है। लेकिन तब भी शील्ड हीरो ने अपने अंदर काफ़ी कुछ छुपा रखा है, मतलब काफ़ी सारे ट्रिक उसके शील्ड में छुपी हुई है, जहाँ पर वो इसको एक एक करके बाहर निकालता है। मतलब एक बार पहले पड़ता है स्पेयर हीरो पे और फिर अंदर से निकालता है वो सारे बार। मतलब शायद इसने उस डॉग के स्किन को भी यूज़ किया जिसको उन लोगों ने हराया था हाल ही में, और उसके ट्रिक से चौंकाने में और एक परे करने में कामयाब हुए स्पेयर हीरो को। और फिर कुछ और बार शील्ड हीरो के, और उसके बाद शील्ड हीरो का शील्ड प्रिजन जो अपने शील्ड से इस्तेमाल कर पाता है, जिसके अंदर वो कैद कर देता है स्पेयर हीरो को और उसे हार मानने के लिए कहता है। जहाँ स्पेयर हीरो हार चुका है, लेकिन शील्ड हीरो बुरा है, जिसे अपनी बुराई दिखानी है, जिसकी वजह से वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर मैं अभी और वार करूंगा। लेकिन जहाँ पर उसको बचाने के लिए उसकी टीममेट और वो धोखेबाज राजकुमारी वार करती है शील्ड हीरो पे, जहाँ पे स्पेयर हीरो अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं कि राजकुमारी ने बीच में इंटरफेयर किया इनके मैच के, क्योंकि शायद सब लोग बिके हुए हैं, या फिर वो लोग शायद शील्ड हीरो को बुरा मानते हैं क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हें हार मानने के बाद ही मारूंगा। और फिर यहाँ पर रेप्टिलिया को वो लोग ले जाते हैं एक तरफ, ताकि वो लोग उसके ऊपर से वो कर्ज मार्क हटा सके, जिससे वो स्लेव ना रहे शील्ड हीरो की, जिसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन रेप्टिलिया से बिल्कुल खुश नहीं है, और यहाँ पे बाकी के हीरोज भी आके बताते हैं कि हाँ सच है, बीच में आई थी राजकुमारी, लेकिन वहाँ कहीं और शील्ड हीरो के अंदर से कुछ बुराई निकल रही है। मतलब उसके शील्ड के अंदर से एक रेज शील्ड निकल रही है, जिसको वो रोक नहीं पाएगा, और वो काफ़ी गुस्से से भरा हुआ शील्ड अटैक कर सकता है इससे। लेकिन उसको रोकती है रेप्टिलिया, जहाँ वो उसका साथ देती है, जहाँ नाओफूमी उसे कहता है हट जाओ पीछे, लेकिन उसके बावजूद रेप्टिलिया उसका साथ नहीं छोड़ती और वो रेज शील्ड कहीं बाहर नहीं आती। तो इसके बाद वो लोग दोबारा पहुँचते स्लेव वाले शॉप में, और दोबारा रेप्टिलिया वो स्लेव मार्क अपने पर लगा लेती है, शायद जहाँ पर शक है नाओफूमी को कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से अब आगे वो लोग एक अंडा खरीद लेते हैं जो फीलो बर्ड का अंडा है, जिससे वो अपनी गाड़ी वाड़ी खिंचवा सकते हैं या फिर उस पर बैठ के सवारी कर सकते हैं, जिसके ऊपर पहले से स्लेव मार्क लगाया हुआ है। और वैसे शील्ड हीरो ने यहाँ पे किसी की मदद की थी, जिसके वजह से उसकी मदद भी कोई करता है और उसको ग्रीमोर और मैजिक क्रिस्टल देने की बात करता है। और वैसे फीलो बर्ड हैच हो चुका है अपने अंडे से, और फिर धीरे धीरे देखते देखते वो बड़ा हो जाता है, जिसकी सवारी अब कर सकता है शील्ड हीरो। तो अब आगे शील्ड हीरो बढ़ता उस गांव में जिसको उसने बचाया था वेव से, जहां पर स्पेयर हीरो कोई काम करने वाला है इनका, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहा है, जिसको पॉइंट आउट कर देता है शील्ड हीरो, जिसके वजह से यहाँ पर नाराज़ हो जाती है राजकुमारी और इनके टैक्स बढ़ाने की बात करती है, जिसके लिए इन्हें करना पड़ेगा रेस, मतलब टैक्स से बचने के लिए, जहाँ पर उनकी तरफ से रेस करता है शील्ड हीरो, और वो रेस करता है अपने फीलो को बैठ कर, जहाँ पर इसके अगेंस्ट एक ड्रैगन। तो क्या फीलो उसको हरा पाएगा? जहाँ पर ये लोग चीटिंग करते हैं और फीलो की रफ्तार को कम करने के लिए कोई मैजिक स्पेल यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फीलो गुस्से में अपनी रफ्तार बढ़ाता है और काफ़ी तेज़ से बढ़ता हुआ और भागता हुआ जीत जाता है इस रेस को। तो वैसे कुछ समय बाद फीलो यहाँ पर और बड़ा हो जाता है, और इस तरह से उन लोगों ने गांव वालों को एक्स्ट्रा टैक्स देने से बचा लिया है। लेकिन यहाँ पर शील्ड हीरो एक बुरा इंसान है, जिसको बुराई दिखानी है और इन लोगों से पैसे मांगने हैं, लेकिन वो नहीं दे पाते। पर बदले में उन्हें बोलना पड़ेगा कि शील्ड हीरो ने उनसे पैसे लिए हैं जो बहुत ज़्यादा थे। पर इस सब के अलावा बाद में वो लोग उसके बदले उसको ट्रेड पास देते हैं, जिससे वो किसी भी गांव में कहीं भी जा सकता है। और इस तरह से वो लोग अपना सफ़र आगे बढ़ाते हुए आराम करते हैं। अब जहाँ अगले दिन सुबह उठते उसे देखते एक छोटी सी बच्ची जो शील्ड हीरो की गोदी पर सो रही है। और ये कौन है? वैसे ये फीलो है जो लड़की बन सकती है, और उसको दोबारा दिया जाता है स्लेव मार्क। और फिर आगे इस सफ़र में आगे शील्ड हीरो को एक बंदा मिलता है जिसको दवाई डिलीवर करनी है अपने गांव तक, जिसके लिए शील्ड हीरो से पैसे लेते हैं, मतलब गांव तक पहुंचाने के पैसे लेते हैं फीलो पर बैठ के, जहां पर वो दवाई को एनहेंस करके पिला देते हैं आंटी को, और जिससे आंटी ठीक हो जाती है। और उसके बदले उसे मिलता है कुछ खाने पीने की चीज़ें, मतलब खाने पीने की चीज़ें जो पैसे के बदले वो लोग देते हैं। तो वैसे फीलो यहाँ पे एक चिड़िया है जो लड़की भी बन सकती है, लेकिन उसके कपड़े हर बार फट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मैजिकल कपड़े हैं जो उसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं, जिसके लिए इन्हें डंजन में जाना पड़ता है, जहाँ लड़ते हैं न्यू से। न्यू मतलब शेर, बाघ और सांप का मिला जुला मिश्रण,
अब जहाँ फीलो और रेप्टिलिया की मदद से ये हरा देता है नियो को। अब नियो को हराने के बाद इनके हाथ लग चुका है मटेरियल जिससे ये लोग कपड़े बुन सकते हैं। तो अब आगे इन्हें बुनना है उस क्रिस्टल से धागा जिससे ये लोग बना पाएंगे आगे कपड़े फीलो के। तो सफ़र आगे बढ़ता है जहाँ पे फीलो इनका कैरेज खींचते हुए आगे बढ़ रही है और ये लोग पहुँच रहे एक नए गाँव में जहाँ पर एक नई मुसीबत है और ये है पेड़ पौधे जो लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, मतलब उनका शरीर पर चढ़ जा रही है, जिसके लिए एक दवाई देता है शील्ड हीरो जो काम तो करती है लेकिन फिर भी इसका कोई तोड़ नहीं है इस गाँव में। तो ये शुरुआत तब से हुई जब से स्पेयर हीरो ने एक बीज बोया और उस बीज से ये पौधा निकला। तो सारी गड़बड़ एक हीरो ने की यहाँ पर, जिसको सुलझाने के लिए पहुँचता है आगे शील्ड हीरो अपने साथियों के साथ, जहाँ पे ये चलता फिरता पेड़ उन्हें दिखता है जिससे लड़ते हैं रेप्टिलिया और फीलो, और फिर उसके ऊपर कुछ पोशन फेंकता है, मतलब वही दवाई फेंकता है शील्ड हीरो, जिससे ये पेड़ पौधे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो वैसे इस पेड़ पौधे के बीज को थोड़ा कम खतरनाक करके, मतलब इसके प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज करके शील्ड हीरो इस पौधे को दोबारा यहाँ उगा देता है जो इन्हें फल देगा लेकिन इन्हें खाएगा नहीं और इन्हें इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो सफ़र आगे बढ़ता और पहुँचते नए गांव में और यहाँ मिलती है एक और नई मुसीबत जो कि यहाँ के लोगों को बीमार कर रही है, मतलब कुछ तो है जो यहाँ के लोगों को इन्फेक्ट कर रही है जिसके वजह से वो सही से काम नहीं कर पा रहे, जो है एक ड्रैगन की लाश। और जहाँ इस ड्रैगन को हराया था स्वॉर्ड हीरो ने, लेकिन वो इसकी लाश को ठिकाने लगाना भूल गया। अब जहाँ पे लाश खड़ी हो जाती है और लड़ने लगती है शील्ड हीरो और उसके साथियों से, जहाँ पे फीलो को ये ड्रैगन खा लेता है। अब जिसका असर हो जाता है नाफूमी पे, भले वो ना दिखाए कि वो कुछ नहीं फील करता है इन लोगों के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो फील करता है, जहाँ पर उसके वजह से उसका रेस शील्ड एक्टिव हो जाता है जो अकेले लड़ सकता है ड्रैगन से, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है नाफूमी के लिए भी। जहाँ उसको रोकती है रेप्टिलिया और जिसके वजह से रेप्टिलिया के ऊपर कुछ कर्ज मार्क हो जाते हैं, मतलब वो रेस शील्ड की वजह से थोड़ी सी चोट खा चुकी है। अब यहाँ पे शील्ड हीरो अपने रेस शील्ड को हटाता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि फीलो अब भी जिंदा है जो उस ड्रैगन के पेट को चीर के उसके अंदर से बाहर निकल जाती है, जिससे ड्रैगन हार जाता है और अब गुस्से के कारण यह खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से रेस शील्ड का भी कोई काम नहीं है। तो अब ड्रैगन के अंदर से मिलता है एक क्रिस्टल जो फीलो शील्ड हीरो को देती है, जिसको अपने शील्ड में डालता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की भी औकात नहीं हुई शील्ड हीरो की, मतलब उसके लेवल अभी तक उतना अनलॉक नहीं हो जिसकी वजह से ड्रैगन की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वैसे काफ़ी हद तक असर हुआ है रेस शील्ड का रेप्टिलिया के ऊपर। और फिर यहाँ मिलती है एक नई लड़की जिसका नाम है मेल्टी, जो काफ़ी हद तक फ्रेंडली निकलती है और उसकी दोस्ती हो जाती है फीलो से, जहाँ दोनों खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं। अब वैसे रेप्टिलिया के ऊपर लगे हैं कुछ कर्ज मार्क जिसको हटाने के लिए उसे होली वाटर चाहिए। जहाँ होली वाटर खरीदने पहुँचते हैं वो लोग चर्च में, जहाँ पर वो लोग उसे लो क्वालिटी का होली वाटर देते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी शिकायत करते हैं और उसे मिलता है हाई क्वालिटी का कर्ज रिमूव करने वाला होली वाटर, जिससे वो रेप्टिलिया कर्ज अब हटा सकता है। अब चर्च तक जाने के लिए वो पहुंचे थे शहर के अंदर, जहां उसे मिलता है दोबारा स्पेयर हीरो, जो उसको बोलता है कि तुमने अपने अंडर एक और लड़की रखी है जो तुम्हारी गुलाम है और वो है फीलो। अब जिससे लड़ने के लिए यहाँ परमिट लेके आ जाती है, मतलब ऑफिशियल परमिट लेके आ जाती है राजकुमारी, जिसको रोक देती है इसकी छोटी बहन जो कि मेल्टी है, जो गद्दे की वारिस है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि मेल्टी कुछ कहना चाहती है शील्ड हीरो से, लेकिन शील्ड हीरो कुछ सुनना नहीं चाहता क्योंकि सारे रॉयल्स एक जैसे होते हैं, जो हमेशा मतलब हो सकता है दोबारा मैनिपुलेट करने आई और यहाँ पे दोबारा काट दे नाफूमी का, जिसकी वजह से उसकी बात नहीं सुनता। और यहाँ कुछ लोग और आते हैं जो जुड़ना चाहते हैं अब नाफूमी के साथ, मतलब उसकी टीम भी अब बड़ी हो सकती है, लेकिन नाफूमी ने पैसे लाने के लिए बोलता है इसके लिए। अब आगे वो जाता है क्लास अपग्रेड के लिए, जिसके लिए मना कर देते हैं चर्च वाले, क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं है शील्ड हीरो को क्लास अपग्रेड देना, जिसकी वजह से उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा, जो सिल्ड बेल्ट के अंदर एक चर्च है जो डेमी ह्यूमन का गाँव है, जैसे मतलब रेप्टिलिया टाइप के लोगों का गाँव है, जिसके चर्च में क्लास अपग्रेड मिल सकता है शील्ड हीरो को। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है स्लेव बेचने वाले मर्चेंट से, जो उन्हें साथ में गिफ्ट करता है फीलो को कुछ पंजे, जिससे वो लड़ती है सीवेज के अंदर एक एलिगेटर टाइप मॉन्स्टर से। जिसके बाद आगे रेप्टिलिया के हाथ से वो कर्ज रिमूव हो रहे हैं उस हॉली वाटर के इस्तेमाल से, और इसके बाद वो आगे अपने सफ़र में बढ़ते हैं गाँव की तरफ, जहाँ भुखमरी छाई हुई है और शायद ये वो हीरो की वजह से हुआ होगा। तो अब यहाँ पे वो कुछ ना कुछ करता है और उसके बाद हम देख पाते हैं वो लोग वापस आ चुके हैं जो कि टीममेट बनना चाहते थे शील्ड हीरो के, जो पैसे लेकर आए हैं, लेकिन शील्ड हीरो उनसे पैसे नहीं, उनसे वादा देता है कि तुम दूसरों को बोलो कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, लेकिन तुम इस पैसों से अपने लिए हथियार खरीदो। और इसके बाद आगे हम देख पाते हैं झलक रानी की, जो यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज करने वाली है, मतलब नाफूमी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं जल्दी। और आगे वेव आ चुका है, जहाँ वेव से निकलती एक लड़की जिसके हाथ में काले रंग का पंखा। तो देखते हैं कौन है ये और क्या करती है इस वेव में नाफूमी और बाकी हीरोज़ के साथ। तो जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कुछ लोगों को जो कि टीम में जुड़ना चाहते हैं शील्ड हीरो के, लेकिन जिसके बदले शील्ड हीरो उनसे मांगता है पैसे, जिसका जुगाड़ वो लोग कर लेते हैं, लेकिन उन पैसों से शील्ड हीरो ने उनके लिए हथियार खरीदने के लिए कहता है और उन्हें कहता है कि दूसरों को ये कहना है कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं।
अब वैसे यहाँ समय आ चुका है वेव शुरू होने का, जिसके लिए सब तैयार हैं और सभी लड़ना शुरू कर देते हैं वेव में उतरे मॉन्स्टर से, जिसमें फीलो के साथ साथ एक दादी माँ देखी जाती है जो एक समय में काफ़ी बुरी हालत में थी, जिसको कि हील किया था शील्ड हीरो ने, जो अभी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ है। वेव की इंटेंसिटी को देखते हुए लोग पहुंचते हैं उस जगह पर जहाँ पे वेव के सबसे पावरफुल होने की उम्मीद होती है, जहाँ बाकी के हीरोज़ भी होते हैं और शील्ड हीरो भी उन्हें ज्वाइन करता है, जो वेलकम नहीं होता स्पेयर हीरो के द्वारा। पर ये लोग जिस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं उसे हराने का तरीका इन्हें नहीं मिल रहा होता। पर शील्ड हीरो भाप लेता है उसकी कमजोरी और वहाँ रेप्टिलियो की शक्तियों के साथ रोशनी कर देता है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर की कमजोरी या फिर पावर सोर्स सामने आती है, जो कि उसकी परछाई में होती है, जहाँ बहुत सारी सोल्स निकलती है और वो सारी सोल्स जुड़कर बनाती है एक बड़ा सा सोल ईटर मॉन्स्टर, जो काफ़ी पावरफुल होता है और जिसके अगेंस्ट फीलो और बाकी सबको लड़ने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। लेकिन शील्ड हीरो तभी सामने लेकर आता है अपनी रे शील्ड का, और ये वो एनर्जी होती है और शील्ड का वो मोड होता है जो कि उसने स्वॉर्ड हीरो के हाथों मारे गए ड्रैगन के लास्ट में से पाई थी, जो एक कड़ी टक्कर साबित होती है सोल ईटर के अगेंस्ट। लेकिन वो बेकाबू भी हो जाती है शील्ड हीरो के हाथों से, जहाँ ओवर पावर्ड होती है शक्ति शील्ड हीरो के साथ काफ़ी तक नुकसान तो पहुँचा रही होती है सोल ईटर को, लेकिन इससे काफ़ी बड़ी मुश्किल उसके खुद के लिए भी साबित हो जाती है। जैसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं स्पेयर हीरो और बाकी के हीरो से सोल्डर से लड़ने में, और वहीं रेप्टिलियो मदद करती है शील्ड हीरो की रेज मोड को काबू करने के लिए। जहाँ अपने इस मोड की गहराई को समझते हुए शील्ड हीरो उसका एक नया मोड निकालता है, जो थोड़ा कंट्रोल्ड वे होता है रेज शील्ड को इस्तेमाल करने का, जिसके बाद उसकी शक्तियों से वो इस सोल ईटर को जकड़ लेता है कुछ बेलों में, और फिर सामने आती है आयरन मेडन, जिससे पहले यहाँ पर बहुत सारे कांटे लग चुके हैं सोल ईटर को, और उसके बाद आयरन मेडन अपने अंदर कैद करके इसको नस्ता नाबूद कर देती है। लेकिन इसके बावजूद सोल ईटर थोड़ा सा बच जाता है और उसका बचा हुआ हिस्सा नीचे गिरता है, लेकिन उसके इस बचे हुए हिस्से पर कहीं से एक वार आता है जिससे वो ख़त्म हो जाता है, और सामने आती है एक लड़की जिसने अपने हाथों में पंखा पकड़ रखा होता है, जिसने काफ़ी आसानी से सोल ईटर को हरा दिया, जिसके अगेंस्ट लड़ने में इन चारों हीरोज़ को काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और ये शायद इस वेव का पार्ट है जो कि इनसे भी लड़ने वाली है, जो सच में काफ़ी पावरफुल है और अब तक अपने रे शील्ड पे काबू कर नहीं पाया है शील्ड हीरो। जहाँ इनके सामने आती है ग्लास, जो काफ़ी आसानी से सोल ईटर को हरा देती है, जिसको देख के सब हैरान है और सोचते हैं कि ये सच में काफ़ी पावरफुल है, जिसने एक बार में हरा दिया सोल ईटर को। पर ये बताते हैं कि इनके दुश्मन है, जहाँ सारे हीरोज़ अपने वारों का इस्तेमाल करने जाते हैं इसके ऊपर और इसको हराने की कोशिश करते हैं। मतलब सबने इसको घेर लिया होता है और सब इसे वार कर रहे होते हैं, लेकिन इनके वारों का कोई बसर ग्लास के ऊपर नहीं होता। और फिर आती है बारी ग्लास की, जहाँ ग्लास अपने पहले वार से ही इन सबको हरा देती है। हाँ, पर सभी हीरोज़ में शील्ड हीरो काउंटेड नहीं था, जहाँ वो अकेला से लड़ना शुरू करता है, लेकिन उसके शील्ड के जहरीले सांपों वाला वार भी कोई काम नहीं आता और रेप्टिलियो की तलवार टूट जाती है, जहाँ पर फील होके लगातार 1 सेकंड में लगे 8 किक भी किसी काम के नहीं लगते, जिसके बाद वो इस्तेमाल करता है रे शील्ड का, जिससे टर्न ऑन हो जाती है फीलो भी, क्योंकि उसने वो क्रिस्टल खा लिया था जो कि उस ड्रैगन के अंदर से निकला था, जिससे काफ़ी तक उसका असर फीलो के ऊपर होता है। पर फीलो के इस मोड का भी कोई यूज़ नहीं दिखता ग्लास के अगेंस्ट, जहाँ इसके बाद ग्लास अपने वारों का इस्तेमाल करती है, जिससे शील्ड हीरो के रेज मोड के कुछ जो भी नए आवरण आए थे वो टूटने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बार और था जो कि शील्ड हीरो अब तक छुपा के रखा हुआ था, और वो था उसका आयरन मेडन, जहाँ एक कवच के अंदर बंद करके इसको अगले कवच पे पीसने जा रहा था उसका लहू लुहान करते हुए। लेकिन इस शील्ड को भी वो, मतलब इस वार को जिसमें वो एक कवच के अंदर बंद हो जाती है, उसको वो काफ़ी आसानी से तोड़ देती है पूरे शील्ड समेत, और इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। पर इसके बाद एक सोल्यूशन होता है इनके पास इसको देखते हुए, जिसके बाद वो यूज़ करते हैं फाइनल फ्लैश का, मतलब चमक का, जिससे रेप्टिलियो यूज़ करती है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ ग्लास से कहीं वार उसकी तरफ आते हैं, लेकिन शील्ड अपने शील्ड से उन सब वारों को रोक लेता है। और साथ ही यहाँ पे ये वेव ख़त्म हो जाती है, जहाँ शील्ड हीरो सोचता है सोल ईटर की शक्तियों का मैं क्या करूँ, मतलब उसके जो अंश थे उसको इस्तेमाल किया था उसने शील्ड पे, जिससे उसकी एबिलिटी शायद वो यूज़ कर सकता है, और उसको देख रहा होता है, कुछ अनलॉक कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ बुलावा आ जाता है उसको महाराज का, जो देखते हैं सारा काम जो कि उसने किया था सोल ईटर के अगेंस्ट, और उससे पूछते हैं कि तुमने कैसे उसको हराया, जहाँ बाकी सभी हीरोज़ उसको हराने में नाकामयाब हुए, और तुम शील्ड हीरो होते हुए उसको कैसे काउंटर कर पा रहे थे। और उसने कहा अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम्हें थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और तुम्हारे लिए मैं स्पेशल ऑफर लेकर आया हूँ, और तुम्हें उसके लिए मेरे पैरों को नीचे आके पूछना पड़ेगा इस सब के बारे में। जिससे राजा ऑफेंड हो जाता है और अपने सिपाहियों को कुछ कहता नहीं, लेकिन सिपाही तो उसी के हैं जो ऑफेंड हो जाते हैं साथ में राजा के। पर वो कहता है मैंने सोल ईटर को हराया है, तो मैं लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, जहाँ वो सबसे पावरफुल विलन था इस वेव का। तो इस तरह से राजा की बेइज्जती करने के बाद वहाँ से निकल जाता है शील्ड हीरो, जहाँ रास्ते में उसको मिलती है रानी की एक शायद स्पेशल
सबॉर्डिनेट या साथी जो उसको एक निशाने के तौर पे कोई चीज़ देती है। अब इसके अलावा यहाँ पे राजा फ्रस्ट्रेटेड है और जहाँ पहुँचते मेल्टी और कुछ बातें होती है जहाँ वो कहता है कि मैं तो यहाँ से मदद मांगने आया था शील्ड हीरो की, लेकिन वो काफ़ी खड़ूस निकला, जो भी निकला वो निकला। पर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे जहाँ पर शील्ड हीरो मिलता है उस टकले अंकल से जो कि उसको हमेशा नई नई चीज़ें देते हैं और काफ़ी कमाल की चीज़ें देते हैं, जिसमें से अब इस बार उन्होंने दिया है शील्ड कवर करने वाला कवर, एक तलवार और एक माना स्वॉर्ड साथ में, जो कि माना से यूज़ होने वाली स्वॉर्ड है जिसके अंदर रियल स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन जब उसे यूज़ करेंगे तो उसमें स्वॉर्ड दिखेगी। अब इसके अलावा फिलो को दिए ग्लव जिससे उसकी शक्तियाँ 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यहाँ तक कि शायद उसकी गाड़ी खींचने की एबिलिटी भी काफ़ी हद तक एनहेंस हो जाएगी। अब इसके अलावा शील्ड हीरो से मिलने आती है मेल्टी जो कि नाराज़ है उसके बाप की बेइज्जती की वजह से, और वो चिल्लाने लगती है शील्ड हीरो के ऊपर क्यों मदद मांगने आए थे और तुमसे अच्छा व्यवहार करना चाहते थे लेकिन तुम रूड थे। अब यहाँ पर पीछे के खड़े सिपाहियों के हाथ में गोला जो कि बिल्कुल उस वाइफ को शो कर रहे हैं जो कि यहाँ बड़ी वाली बहन ने किया था मेल्टी के, जो कि उसको फंसाने की कोशिश में थी। और ऐसा कुछ फील कर पाता है शील्ड हीरो जहाँ पर अचानक से पीछे से एक सिपाही आता तलवार लिए मेल्टी की और उसे मारने के लिए, लेकिन तभी शील्ड हीरो उसको रोक लेता है अपने शील्ड से। अब जहाँ नाफूम ने बचाया मेल्टी को, लेकिन ये सिपाही कुछ उल्टा ही कहता है, जहाँ ये कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए शील्ड हीरो प्रिंसेस मेल्टी को अगवा करने के लिए, और वो उसी को डेविल और बुरा कहने लगते हैं। जहाँ उनका इंटेंशन काफी तक शायद हमला करना ही रह रहा है शील्ड हीरो के ऊपर, जहाँ पर तभी रेप्टिल और फिलो मदद करते हैं शील्ड हीरो की इन सारे सोल्जर से लड़ने में। अब जहाँ इनके फुटेज को थोड़े से वीएफएक्स के साथ एनहांस किया जाता है, मतलब इनके जादू से एनहांस किया जाता है, जहाँ पे दिखाया ये जाता है कि शील्ड हीरो ने काफी बेरहमी से इन सारे सोल्जर्स को मारा है जहाँ ये लोग मेल्टी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये फुटेज पूरे राज्य में हर जगह फैलाई जाती है, दिखाई जाती है और बताया जाता है कि शील्ड हीरो काफ़ी बुरा इंसान है जो कि मेल्टी को अगवा करके निकल चुका है। अब जहाँ ये सब किंग की एक चाल लग रही है, क्योंकि यहाँ सोल्जर्स शील्ड हीरो को काफ़ी ज़्यादा बुरा मानते हैं और उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अपनी पहचान छुपा के और इन सब झंझटों से बचते हुए नाफूम अपनी टीम के साथ चुपके निकल रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ वैसे हम जान पाते हैं कि जो राजा है वो हमेशा राजा नहीं रहा, जहाँ रानी ने उससे शादी की थी और उसे राजतंत्र दहेज के तौर में मिला है। अब वैसे कोई तो है जो चुपके पूरी तरह से इनके ठिकाने के बारे में जानता है और इनकी बातों को समझता है, मतलब सुन रहा है। पर जैसा नाफूम बढ़ रहा होता है इन सब को लेकर, उसकी खोज में कुछ और लोग भी निकले होते हैं और एक टुकड़ी उसकी तरफ बढ़ती है जिससे भागता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन एक खाए के आगे रुक जाता है। जहाँ सामने आते हैं बाकी के 3 कार्डिनल हीरोज जो उसकी इस हरकत के लिए उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। जहाँ नाफूम का साइड लेते हुए मेल्टी बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पर वो लोग ऐसा नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना ये है कि शायद यहाँ पे नाफूमी ब्रेन वॉश भी कर सकता है। उसने ब्रेन वॉश कर दिया है मेल्टी का, जहाँ मेल्टी को सही इंसान लग रहा है, लेकिन ये सच नहीं है, वो अभी भी सुरक्षित हाथों में नहीं है। और इन सब बातों में थोड़ा सा तड़का लगाते हुए सामने आ जाती है मेल्टी की बड़ी बहन, जो कि पता नहीं क्यों शील्ड हीरो से नफरत करती है। तो कोई राह ना देखते हुए फिलो के इस्तेमाल से वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्पेयर हीरोज के पैर में कुछ हथकड़ी सा फेंकता है, जिसके बाद वो रुक जाती है और आगे तक उछल कूद या उड़ नहीं पाती और वो अपने बेस फॉर्म में आ जाती है। और स्पेयर हीरो को पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। फिलो जैसे चिपकना शुरू कर देता है स्पेयर हीरो, और यहाँ पे इन सबको बचाते हुए मेल्टी यूज़ करती है अपने पावर का या फिर अपने कुछ ट्रिक्स का जो कि उसने सीखा है, और एक वार सीधा स्पेयर हीरो के कान से गुजरता हो जाता है पीछे और एक पेड़ को काट देता है। पर उसकी बड़ी बहन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, जहाँ वो अपने वारों का इस्तेमाल कर रही होती है और साथ में कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो कि साथ दे रहे होते हैं उसका इस काम में। तो क्या शील्ड हीरो का काम तमाम हो चुका है? बिल्कुल नहीं। जब रेप्टिलिया अपनी शक्ति से गायब होकर पीछे आती है उसके और उसके ऊपर अपने माना स्वॉर्ड से वार करती है, और फिलो भी मौके का फायदा उठाते हुए अपने हाथ में ग्लव्स पहन के अपनी ताकत दोबारा रिकॉल करके उससे वार करती है स्पेयर हीरो के ऊपर। पर बाकी के सोल्जर्स कहाँ रुकने वाले थे, जो होर्ड में आगे बढ़ते हैं शील्ड हीरो को रोकने और हराने के लिए। लेकिन तभी शील्ड हीरो अपने रे शील्ड का इस्तेमाल करता है और उन दोनों के बीच में एक गैप ड्रॉ कर देता है, जो कि वो अपने आसपास के चट्टान को काट के करता है, जिससे वो लोग खाई के उस पार होते हैं और ये लोग खाई के इस पार। तो ये लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं, जहाँ पे फिलो के पैर में लगे हथकड़ी को खोल देता है शील्ड हीरो अपने शील्ड की एबिलिटी के इस्तेमाल से। और वहाँ पर तभी एक दूसरी लड़की आती है जिस पे हमला करने जा रही होती है रेप्टिलिया, लेकिन वो जान पाती है कि ये साथ ही है इनकी, जहाँ वो डायरेक्ट क्वीन को रिपोर्ट करती है और ये बीच में किंग को कुछ नहीं बताते, जहाँ क्वीन और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है और वो एक अलग ही सेगमेंट है इस किंगडम का जो किंग के हाथों में बिल्कुल नहीं है। तो उससे मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन्हें बढ़ना है दूसरी जगह जहाँ पर ये शायद सेफ रहेंगे। लेकिन कब तक, क्योंकि मेल्टी की बड़ी बहन जंगल में आग लगाने तक में आवाज़ नहीं आ रही है और उसने आसपास की सारी जगहों को
जला दिया है। जैसा करने के लिए वो लोग धनुष के आगे आग लगाकर पेड़ों पे वार कर रहे हैं उससे, जिससे जंगल दहक रहा है। अब वैसे उससे बहुत बड़ा हिस्सा जल जाता है, लेकिन वहां से नाव भी निकल चुका होता है जो बढ़ रहा है सिल्ट बेल्ट की ओर। जहाँ बढ़ते उन्हें दिखते हैं बहुत सारे डेमी ह्यूमंस। जहाँ ये जगह डेमी ह्यूमन से रिलेट करती है, लेकिन जहाँ एक बार वेव के बाद यहाँ टेक ओवर कर लिया किंगडम ने और उन लोगों ने डेमी ह्यूमंस का जीना काफ़ी हद तक मुश्किल कर दिया। तो यहाँ पे अभी काम कर रहा है एक नोबल मैन जो है रेचनॉर्ड, जिसको कि मेल्टी जानती है, जो वैसे भी करंट में इस डोमेन का लॉर्ड है, जो ओवरऑल एक अच्छा इंसान लग रहा है, जिससे ये लोग मिलते हैं, बात करते हैं और उसके वहाँ खाते हैं, जहाँ नाफुमी को थोड़ा शक होता है उसके ऊपर, और पर वो खाना जहरीला नहीं था। और फिर लोग आराम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे जंगल में जो आग लगी थी उसके पीछे नाम लगाया जा रहा है शील्ड हीरो का, जैसे कि उसने किया जंगल से भागने के लिए, जो बिल्कुल भी सच नहीं है, जिसको कि हम जानते हैं। लेकिन तभी रात में जो कि जगह का लॉर्ड था उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है, मतलब किंगडम से कुछ लोग पकड़ के ले जा रहे होते हैं, क्योंकि उसने मदद की शील्ड हीरो के छुपने में, जैसा कि उसके ऊपर किया जा रहा है। और इसके बाद वो लोग छानबीन से बचने के लिए अपने कमरे से निकलकर छुप जाते हैं, और मेल्टी सामने बढ़कर इन सबको ग्रीट करती है और बताती है कि मैं मेल्टी हूँ और वगैरह वगैरह। और सामने आता है एक फूला हुआ गुब्बारा टाइप का बंदा, जो कि मेल्टी को काफ़ी केयरफुली और प्यार से हैंडल कर रहा होता है, जो उसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल लगता है। पर इसको देख के न जाने क्यों रेप्टिलिया का खून खोलने लग जाता है। और अगले दिन ये लोग खोज रहे होते हैं फीलो को, जो कि इनके साथ नहीं थी, और वो मिलते छत के पर, जो कि छुपन छुपाई खेल रही थी मेल्टी से, और वो छुप गई और मेल्टी से ढूंढने ही नहीं आई। तो वैसे वो फूला गुब्बारा मेल्टी को अपने साथ ले जाता है और उससे सवाल जवाब करता है कि कहाँ है वो शैतान शील्ड हीरो, जिसके बारे में मेल्टी कुछ नहीं जानती, और वो जानना चाहते कि यहाँ पे दंगे क्यों चल रहे हैं, लोग यहाँ इतने बेकाबू क्यों हैं, और जिस डोमेन लॉर्ड के लोग पकड़ के लाए होते हैं उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं शील्ड हीरो का ठिकाना पता करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर रेप्टिलिया शील्ड हीरो के साथ पहुँचती है इन सबको हराने के लिए और आज़ाद कराने के लिए मेल्टी और उस डोमेन लॉर्ड को। पर यहाँ एंटर होते होते रेप्टिलिया को कई सारे फ्लैशबैक आते हैं उसके बचपन के, जहाँ वो खोज में आए यहाँ मेल्टी के, पर जहाँ पे रेप्टिलिया अपने सारे सदमों को इस तरह से काबू करके लड़ना शुरू करती है, और यहाँ शील्ड अपने शील्ड से किसी को जख्मी कर देता है और अपने जहर का स्वाद चखाता है, जिससे बचने के लिए उसको एक एंटीट्यूड लेना पड़ेगा, जिसको लेने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ पर है मेल्टी। जहाँ वो पहुँच जाते हैं मेल्टी वाली जगह पर, और ये शख्स सामने उन पे गुस्सा दिखा रहा होता है कि उनकी ऐसे तैसी कर देगा, लेकिन इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते रेप्टिलिया, जिसके साथ इसके बचपन में कई सारे सदमे जुड़े हुए हैं, और उसके चाबुक के बार को भी अपने ऊपर खाते हुए बिना चिंता के आगे बढ़ती रहती है, और बस एक बार हल्के से में तलवार लहराकर इसके चाबुक को उसको हाथ से छुड़वाने में कामयाब हो जाती है, जहाँ इस सबसे उसकी रूह तक कांप जाती है। जो अब तक डेमी उसको कुछ नहीं समझता था, उसके हाथों से वो अब माफ़ी मांग रहा है, जिसके गर्दन में तलवार तांग देती है रेप्टिलिया, और अपनी जान की भीख मांगता है, मुझे छोड़ दो। पर इसने कई अत्याचार किए डेमी ह्यूमंस के ऊपर, और उस समय उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो जहाँ हम देख पाते हैं फ्लैशबैक, जहाँ एक खुशहाल राज्य हुआ करता था डेमी ह्यूमंस का, लेकिन एक दिन वेव आया, और फिर हम बढ़ते हैं इस समय में जहाँ पर रेप्टिलिया तलवार तने खड़ी है शख्स की गर्दन पर। तो जो भी हुआ वेव में, उसके बाद इस शख्स ने सारे डेमो ह्यूमंस को बंदी बना कर रख दिया एक बेसमेंट में, जहाँ उसने रेप्टिलिया और उसके साथियों पे कई अत्याचार किए, जिसको नहीं बोल सकते रेप्टिलिया, और वो उसकी जान लेकर रहेगी। लेकिन नाफू उसको समझाता है और कहता है कि क्या इसको मारना वर्थ इट होगा, जहाँ फिर वो उसको नहीं मारती और जिंदा छोड़ देती है, ताकि वो कर सके अपने पापों का प्रायश्चित। पर ये नहीं मानता, जहाँ वो किसी डेमी ह्यूमन के हाथों नहीं मरना चाहेगा, और वो अपनी तलवार उठा के इसको मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन रेप्टिलिया की ताकत और तलवारबाजी के आगे वो नहीं जीत पाता। जहाँ रेप्टिलिया से लड़ते हुए वो ऊपर से गिर जाता है और शायद मारा जाता है। अब जहाँ बाकी सारे लोग बढ़ते एक बेसमेंट की ओर, जहाँ शायद बाकी के डेमी ह्यूमंस को कैद करके रखा गया है, और साथ में कुछ फ्लैशबैक आते हैं जहाँ वेव के बाद सब कुछ टुकड़ों में बिखरा होता है, लेकिन डेमी ह्यूमंस हिम्मत नहीं हारते, और तभी देखते कैपिटल से कुछ लोग आ रहे हैं शायद उनकी मदद करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, जहाँ सिपाही उन पर उल्टा हमला कर देते हैं और उनको कैदी बना लेते हैं। और जिसके बाद हम देख पाते हैं कई सारे और सीन, जहाँ रेप्टिलिया की एक फ्रेंड हुआ करती थी जो बीमार चल रही थी, और उसके साथ उसके कई सारे अच्छे पल भी थे, लेकिन वो काफ़ी बीमार थी, और यहाँ पर उनके साथ काफ़ी टॉर्चर हुआ करता था, काफ़ी उन्हें पीटा जाता था। पर एक समय ऐसा आता है जब उसकी फ्रेंड वहीं रह जाती है और रेप्टिलिया को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद उसने उसे कभी नहीं देखा, और वो कहाँ होगी वो नहीं जानती। पर इन सब जगहों पर उसे मिलता है उसका बचपन का दोस्त कील, और शायद इस दुनिया के पहले लोग हैं जो शील्ड हीरो को हीरो मानते हैं और उसको देख कर डिसअपॉइंट या दुखी या फिर डरे हुए नहीं है। अब इसके अलावा रेप्टिलिया की बीमार फ्रेंड मारी गई यहाँ पे, जिसको समय पे कोई इलाज नहीं मिला, और वो बीमारी से मरकर सड़ के यहाँ पे हड्डी या कंकाल बन चुकी है। तो ये है किंगडम का काला रूप, जो कि इंसान यानी कि डेमी ह्यूमंस को इंसान या फिर उनसे एसोसिएट नहीं मानते, उनसे नीचे या फिर कीड़े मकोड़ों की तरह मानते हैं, जिन्हें शायद समाज से मिटा देना चाहिए, ऐसा मानने वाली धारणा रखते हैं इस किंगडम के कई सारे लोग।
अब जब अपने फ्रेंड को बचा ना पाने का दुख लेके बैठी होती रेप्टेलिया, लेकिन सब तो समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, भले तुम लेट हो और उसको नहीं बचा पाई, लेकिन उसके बावजूद तुम कई सारे और लोगों को बचा पाई हो, जिसकी वजह से तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगना या मिलकर रेप्टिल उसके सामान और शायद उसके कंकाल को लेके वहाँ से निकल जाती है। और जो शख्स छत से गिरा था और जिसने डेमी ह्यूमंस की ऐसी हालत कर दी, वो अभी जिंदा है और वो शायद यहाँ पे एक सील को ब्रेक कर रहा है, जिसके बाद उस सील की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी और उसमें डीमन की शक्तियाँ आ जाएंगी। जहाँ सा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके बाद आता है एक बड़ा सा डायनासोर जो उसी को कुचल देता है। और उस ड्रैगन के अलावा हम देख पाते हैं यहाँ शायद कोई दावेदार चुना जाने वाला है किस तरह की क्वीन को बनने के लिए। पर जहाँ आगे ये लोग इस डायनासोर या मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहे होते हैं जो इनका पीछा कर रहा होता है, और जिसको रोकने के लिए फिलो आगे बढ़ती है। जहाँ ये लोग जान पाते हैं कि ये ड्रैगन फिलो के पीछे पड़ा हुआ है, ना कि इन सभी के पीछे, क्योंकि इसके पेट में भी क्रिस्टल है और साथ में फिलो के पेट में भी क्रिस्टल है जो कि उसने निगल लिया था वो हीरो के हाथों मरे हुए उस डायनासोर के अंदर से। तो अब क्योंकि लोग जानते हैं कि ये इन लोगों के पीछे नहीं है, जहाँ ये लोग बच सकते हैं, बस शर्त है कि ना यहाँ फिलो को लेकर निकलना पड़ेगा ताकि ये फिलो का पीछा करे। जैसा करते हुए रेप्टेलिया, मेल्टी और शील हीरो फिलो की सवारी करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ डायनासोर उनका पीछा कर रहा होता है, या फिर ड्रैगन कैलेस को जो उनका पीछा कर रहा होता है, जिसको यहाँ से एकदम बाहर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं ये लोग, ताकि वो इसको इस टाउन से एकदम बाहर ले आ सके। जिस कोशिश में उसको ले जाते हैं वो एकदम किसी किनारे पे, जहाँ जंगल से होते हुए पहुंचते एक नदी के पास जो कि जंगल के बीचों बीच बनी होती है। और इस किनारे पर ये दोनों होते हैं आमने सामने, मतलब ये ड्रैगन वर्सेस शील्ड हीरो। जहाँ इसके अगेंस्ट शील्ड हीरो के शील्ड की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं आती, और रेप्टेलिया, मेल्टी और यहाँ तक कि फिलो की शक्तियाँ भी ज़्यादा कुछ इसका नहीं बिगाड़ पाती। तो ये सब अपने कमाल कमाल के शक्ति और टैक्टिक के बावजूद भी बेबस और बेसहारा है इस ड्रैगन के आगे। जहाँ ये शील्ड हीरो की ओर बढ़ता है, जहाँ शील्ड हीरो इसके इम्पैक्ट को रोकने और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस दौरान वो जख्मी हो जाता है। तो एकमात्र आखिरी सहारा है री शील्ड, जिसका इस्तेमाल करने की सोचता है शील्ड हीरो, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है जो उसको रोक देती है और कहती है उसका इस्तेमाल मत करो। और उसके तुरंत बाद चारों तरफ कोहरा छाने लग जाता है और बहुत सारी फिलोलिया आसपास घूमकर घेर लेती है इस ड्रैगन को और उसके चारों तरफ घेरा लगा लेती है। और शील्ड हीरो अपने शील्ड का रे शील्ड वाला मोड यूज़ नहीं कर पाता, और वहीं किनारे से पानी के अंदर से छलांग मारती हुई बाहर आती है एक बड़ी सी फिलोलिया, जो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस ड्रैगन को धमकी देती है कि तुम ये क्रिस्टल मुझे दे दो और चुपचाप निकल जाओ अपनी जान सलामत लेकर। लेकिन वो नहीं मानता, क्योंकि वो शायद इसकी बात को नहीं समझ सकता। पर वो आगे बढ़ता है, जहाँ इसके एक पैर के लात से वो पीछे हट जाता है, जिसका इम्पैक्ट इस पर काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम इसके साथ इसका दूसरा वार भी देख पाते हैं, जहाँ ये मुंह से आग छोड़ता है, जिसको काफ़ी आसानी से डॉच कर लेती है ये बड़ी सी दिखने वाली फिलो। और अगले ही वार के साथ जापानीज कैटाना मोड वाले सीन की तरह ये इस ड्रैगन को चीर फाड़ देती है, और फिर ये अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं काफ़ी हद तक ये फिलो जैसी लगती है, जो है फितोरिया, और जो करंटली है फिलोलियल क्वीन, जो लगभग 100 सालों से तो ऊपर की रही होगी, क्योंकि वो 1 सेंचुरी पहले की बात कर रही है, जब वो पहली बार किसी और शील्डो से मिली थी जो इस दुनिया में आया था, आज से शायद 100 साल पहले। तो आगे ये लोग देते हैं दूसरे को इंट्रोडक्शन, और ड्रैगन की बड़ी इस लाश को फितोरिया के साथी, और अगर इसको नहीं निपटाया गया तो अब जानते हैं कि क्या होगा यहाँ पे, जैसा कि पहले हो चुका था वो हीरो की गलती के वजह से। तो ये लोग उसकी बग्गी में बैठ जाते हैं और उसकी बग्गी में बैठ के पहुँचते टेलीपोर्ट होकर एक नई जगह पर, जो एक अलग जगह होती है, जहाँ शायद सभी कार्डिनल हीरोज आए थे 100 साल पहले। तो कुछ तो बातें थी जो कि कहनी थी फितोरिया को शील्ड हीरो से, जिसका टाइम उसे तब मिलता है जब सब खा पी के सो जाते हैं, जहाँ खाना बनाया था शील्ड हीरो ने। तो इनकी बात आगे जारी होती कि उस सील को किसने तोड़ा था जिसकी वजह से मॉन्स्टर रिलीज हुआ था, और साथ में फिलो इतनी अलग इसलिए क्योंकि उसको एक हीरो ने पाला था। मतलब अगर उसको कोई और पालता तो वो शायद इस तरह की कमाल की बोलने वाली लड़की की तरह नहीं बनती, वो सिर्फ एक फिलोलियल बन के रह जाती। तो आगे फितोरिया और नाफुमी की बातों से हम जान पाते हैं कि इस दुनिया में कई और जगहों पे भी वेव होते हैं, जिस राज्य में इन्हें बुलाया गया सिर्फ उस राज्य को छोड़कर भी, जिसका मतलब कई सारे देश और सब देश के लिए अलग अलग बुलाए गए थे हीरोज, ताकि वो सारे देशों को बचा सके और पूरी दुनिया को बचा सके इन वेव से। अब जहाँ फितोरिया नाफुमी की बातों से ये भी जान चुके कि सारे हीरोज साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, जहाँ अकेला कर दिया गया नाफुमी को, पर वो चाहते कि वो किस तरह से उस चीज़ को पक्का करे और साथ मिलकर काम करे, वरना वो इन चारों हीरोज़ को मार देगी। मतलब इस दुनिया को बचाने के लिए इन चारों का साथ मिलकर काम करना काफ़ी ज़रूरी है, जहाँ खतरे आगे शायद और बड़े बड़े भी आ सकते हैं। पर इसे दुनिया बचाने से कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बस इसके लिए एक जिम्मेदारी है जो कि इसको दी थी उस हीरो ने जो कि इससे पहले इसका मालिक रहा था।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं इस चीज़ को। अब इसके अलावा बाकी के दो हीरो, स्वॉर्ड हीरो और बो हीरो, नाफूमी की लास्ट मुलाकात से जान पाते हैं कि ये लोग शील्ड हीरो को अच्छा नहीं मानते। वो खुद ही उसकी नेगेटिव इमेज बना कर रखे हुए अपने दिमाग में और उस चीज़ को पत्थर की लकीर मान के विश्वास करते हुए मानते हैं। जहाँ वो कहता है कि ये देखो, इसमें सिर्फ 3 हीरोज़ के निशान है, मतलब बो, स्वॉर्ड और स्पेयर के ही निशान है। जहाँ ये इन तीनों हीरो को इंडिकेट करता है, जो एक चर्च का सिंबल है, जो है 3 कार्डिनल हीरोज़ चर्च, नाफूमी को छोड़कर, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे हैं ये दो हीरोज। और लगता है कि ये शायद साथ में काम करने वाले हैं नाफूमी की, जहाँ के लिए रह जाएगा स्पेयर हीरो, जो कि मेल्टी की बड़ी बहन के झांसे में आ चुका है और उसकी बात को पत्थर की लकीर मानकर अपने दिल, गुर्दे और किडनी से सच सच मान लेता है। तो अगर हम बात करें हीरोज के साथ मिलकर काम करने वाली बात या स्कीम की, फितोरिया की, तो इसका कहने का मतलब ये है कि शायद जिसमें वेव होगी और बाकी सारे हीरोज़ के उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो शायद एक बहुत बुरा समय होने वाला है वेव के खिलाफ, और वो वेव ओवर पावर्ड हो जाएगी, जैसा बिल्कुल होने देना नहीं चाहती फितोरिया। और इस स्टेप को रोकने और बदलने के लिए अगर ये हीरो साथ मिलकर काम ना करने वाले हों और उनके वजह से दिक्कत बढ़ जाएगी, तो इन चारों को मारने से भी बाज नहीं आने वाले, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके बाद शायद कुछ नए 4 हीरोज आए जो इनकी दुनिया को बेहतर तरीके से बचा पाएँ, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे खतरे आए होंगे जिससे अकेले ये लोग नहीं लड़ सकते। उन चारों की शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, भले वो फिलहाल के लिए नाफूमी के बराबरी भी ना कर पा रहे हो, पर इन फ्यूचर उन चारों की शक्तियों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, क्योंकि वो कार्डिनल हीरोज़ है और इनके इम्पैक्ट से शायद एक नया मोड हम देख पाएंगे कहानी में। अब तक हम यहाँ पे देख पाते हैं कि फीलो क्वीन आती है और सबको धमका के चली जाती है कि यहाँ पे सारे हीरोज जो बुलाए गए हैं वो मरने के लिए बुलाए गए हैं, मतलब उनको अपना बलिदान देना पड़ेगा इस दुनिया को बचाने के लिए, या फिर वो इससे पहले ही निपट जाएंगे जहाँ वो इस दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। और फिर बाद में वो मेल्टी को कैद कर लेते अपने मैजिक प्रिजन के अंदर, मतलब विंड प्रिजन के अंदर, जहाँ पे वो कहते हैं कि सारे हीरोज़ को मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो इस दुनिया को नहीं बचा पाएंगे, या फिर सारे हीरोज़ को एक एक करके मैं खुद ही मार दूंगी। तो जहाँ हम जानते हैं कि नाफूमी के लिए ऐसा करना, मतलब बाकी हीरोज़ के साथ मिलकर काम करना काफ़ी मुश्किल है, जहाँ पर वो इससे लड़ने की सोच लेता है, लेकिन उसका शील्ड इस समय काम नहीं करता और इसी की चिंता दिखा रही है यहाँ पे फीलो क्वीन। मतलब जहाँ शील्ड हीरो के लिए लड़ सकता है इस वेव में, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अब जब मेल्टी को छोड़ने के बदले फीलो क्वीन फीलो के साथ दो हाथ करने की बात करती है, जहाँ वो काफ़ी आसानी से फीलो को डोमिनेट कर रही होती है। और यहाँ पे फीलो ने कुछ स्पेल भी सीखे हैं जो बिल्कुल काम नहीं आते फीलो क्वीन के अगेंस्ट। अब जिस बीच शील्ड हीरो बचाने की कोशिश करता है मेल्टी को, लेकिन उसको भी रोक देती है फीलो क्वीन। अब जिस बीच फीलो का ध्यान भटक जाता है और फीलो दोबारा पिटने लगती है फीलो क्वीन से, लेकिन फीलो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं, जहाँ पे शील्ड हीरो भी उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम कर सकती हो। और जहाँ फीलो अपने पर भरोसा रखकर कूद पड़ते एक नया अटैक के साथ फीलो क्वीन के अगेंस्ट। और इसके बाद आखिर में एक खरोच मारने में कामयाब हो जाती है फीलो क्वीन के, जहाँ जीत फीलो की होती है। मतलब फीलो क्वीन उसको जीतने देती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेहनत तो देख पा रही है और डेडिकेशन देख पा रही है फीलो की आंखों में, जो शायद शील्ड हीरो के काम आ सकती है और इस दुनिया को बचा सकती है वेव से। और इसके बाद फीलो क्वीन या फिर फिलोलियल क्वीन फीलो को चुनती है अगला वारिस अपनी विरासत की, मतलब वो आगे चल के बनने वाली है नेक्स्ट फिलोलियल क्वीन, या फिर क्यों कहे कि फीलो क्वीन। जिसके बाद उसके सर के बीच में एक बाल खड़ा हो जाता है, जिससे वो परेशान होने लगती है, पर वो निशानी उसके क्राउन की और धीरे धीरे से और इवॉल्व होगी, उसके बाल और ऐसे खड़े होने लग जाएंगे। और साथ में फिलोलियल क्वीन अपने सर के बाल को शील्ड हीरो के शील्ड में डालते हैं, जिससे उसके फिलोलियल स्किल्स अनलॉक हो जाते हैं। तो जहाँ सच में फिलोलियल क्वीन इतनी बुरी नहीं है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं इसके बाद। और इसके बाद आगे कुछ प्राइवेट बात करनी होती है फिलोलियल क्वीन को शील्ड हीरो से। तो यहाँ कुछ बातें होती है फिलोलियल क्वीन और शील्ड हीरो की, जहाँ पर वो पहले के हीरोज़ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाता है। मतलब जहाँ पर उसका कहना ये था कि तुम लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो इससे बेस्ट होगा कि तुम्हें मार दिया जाए और नए हीरोज़ को बुलाया जाए जो साथ मिलकर काम करे। अब जैसे हम जानते हैं कि ये सब कन्विंस नहीं होने वाले नाफूमी से, और ये लोग नाफूमी को काफ़ी गलत समझते हैं, तो अभी काफ़ी मुश्किल है नाफूमी के लिए उन लोगों को समझाना, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा उनको साथ मिलाने की और साथ मिलकर लड़ने की, क्योंकि अगर वो साथ नहीं हुए तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर सारे मारे जाएंगे और वो लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। मतलब जहाँ वेव के बाद वेव आ सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और हो सकती है जहाँ पे इन्हें साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, वरना शायद अकेले में से कोई भी नहीं टिक पाएगा उस वेव के खिलाफ। तो आगे चल के एक मोड़ ऐसा भी आ सकता है जहाँ पर इन्हें चुनना पड़ेगा लोग या दुनिया। तो अगर इन लोगों ने दुनिया चुनी तो लोग मारे जाएंगे, और अगर लोगों को चुना तो ये लोग मारे जाएंगे। मतलब दुनिया चुना सेफ होगा क्योंकि ये लोग बचा लेंगे दुनिया को, पर दुनिया में लोग नहीं बचेंगे जो सेक्रीफाइस हो जाएंगे, और अगर उन्हें इन्हें बचाना है तो उन्हें खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पे उन सब हीरोज़ में सबसे पावरफुल है नाफूमी, जहाँ बाकी के हीरोज़ काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आगे चल के नाफूमी मारा जा सकता है, जहाँ पर लड़ते लड़ते उनको बचाते बचाते मारा जाएगा।
जहाँ ज़रूरत पड़ सकती है रे शील्ड की, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक है, जिसके लिए उसके शील्ड में प्रोटेक्शन लगा के देती है फिलोलियल क्वीन। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, जहाँ पर फिलोलियल क्वीन काफ़ी हद तक भूल चुके उस हीरो के बारे में जिसने उसको पाला था, पर मोस्ट प्रोबेबली वो शील्ड हीरो ही रहा होगा। पर जो भी यहाँ पे पता नहीं क्या था वो, और फिलोलियल क्वीन की मेमोरी काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से उसको वो याद नहीं है कि किसने उसको पाला है। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है आगे, जहाँ पर क्या है नाओफुमी और बाकी हीरोज़ मारे जाते हैं या फिर ये सब साथ मिलकर काम करते हैं और बचा लेते हैं इस दुनिया को वेव से। तो अब आपको क्या लगता है क्या हो सकता है आगे, यहाँ पर फिलोलियल क्वीन ढूंढ पाती है एक जेंटल टच नाओफुमी की गोदी में, और फिर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उसमें चांसेस हो जाती है। देख पाते हैं कुछ इकट्ठा हुए लोगों को, और फिर हम देखते हैं कि फिलोलियल क्वीन को छोड़ने आई एक जगह पर जहाँ नाओफुमी के अलावा कोई और हीरो भी मौजूद है, और फिलोलियल क्वीन उसको दोबारा याद दिलाते हैं कि तुम्हें यहाँ क्या करना है, तुम्हें बना के रखनी है बाकी हीरोज से, ताकि सब साथ में मिलकर वेव से लड़ सकें। तो आगे किंगडम की ओर बढ़ता है नाओफुमी, जहाँ खतरा तो ये भी है कि वही खतरा होगा इन लोगों के लिए, और वो कोई ना कोई पंगा ज़रूर खड़ा करेंगे। लेकिन फिर भी नाओफुमी हिम्मत करके किंगडम की ओर बढ़ता है, जहाँ रास्ते में सब उसे रोक लेते हैं, और सामने आता है स्पेयर हीरो, जो उसका बहुत बहुत पक्का दुश्मन है, जो ये मानता है कि उसकी शील्ड से वो ब्रेन वॉश करके बैठा हुआ है रेप्टेलिया और फिलो को, और वो इसलिए उसकी बात मानते हैं, मतलब वो ईवल है। लेकिन नाओफुमी कहीं ना कहीं फिलोलियल क्वीन की बात को दिमाग में रख के चाहता है कि सब साथ मिलकर काम कर सके, जहाँ वो याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में क्यों बुलाए गए। पर स्पेयर हीरो का मानना ये होता है कि इस दुनिया में शील्ड हीरो को रोकने के लिए बुलाया गया है, मतलब शायद इस सर्टन पॉइंट में वो वैसा सोच रहा है। जिस बीच उसका एक भारी बार लगता है नाओफुमी को, पर सोचने वाली बात ये कि उतना पागल क्यों हो रहा है और क्यों आकर नाओफुमी में ऐसा अटैक कर रहा है वो। तो उसका मानना ये है कि यहाँ ईवल है नाओफुमी, और उसने शायद कुछ कर दिया जिसके वजह से बाकी के दो हीरोज जो थे वो गायब है, या फिर इसने उन दोनों को मार दिया। जैसे अब वह फलाई है मेल्टी की दीदी ने, मतलब स्पेयर हीरो की बॉडी देखी नहीं है, ऐसा कहा गया उसको और उसने मान लिया, तो शायद इसी ने उनको मार दिया। पर जो भी यहाँ बात होते हुए यहाँ आसपास घेर लग जाता है लाइटनिंग केज का, जो इन सबको आपस में घेर लेती है ताकि कोई बाहर ना निकल सके इससे। तो ये बेवकूफ़ आगे लड़ता है नाओफुमी से बिना सच जाने और ना ही जानने की इच्छा जताते हुए। जहाँ नाओफुमी यूज़ करता है शील्ड प्रिजन का, लेकिन जिसको ये तोड़ देता है काफ़ी आसानी से। तो अब बारी टीम वर्क का, जहाँ पे उसकी टीम की वो लड़की अपने फायरबॉल का इस्तेमाल करती है और मेल्टी यहाँ उसको डॉच करती है, और फिर फीलो आगे बढ़ती है स्पेयर हीरो से लड़ने के लिए, जहाँ पे उसकी साथी मदद करती है स्पेयर हीरो की। और फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं फीलो की नई शक्ति, जो कि चमकदार पंजे होते हैं। और फिर आगे कुछ और टीम वर्क का पोर्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे फिलो की मदद करता है नाओफुमी खुद भी। और फिर आगे स्पेयर हीरो का कुछ वार पड़ता है नाओफुमी में, जिसको डॉच कर जाता है अपने शील्ड से, जिसके बाद स्पेयर हीरो अपने टीममेट्स के पावर से अपना कॉम्बो बनाकर वार करने की कोशिश करता है स्पेयर से, जो एक जोरदार कॉम्बो होता है जिसको रोक रहा होता है शील्ड हीरो अपने शील्ड से, जिसमें मदद करती है उसकी मेल्टी भी। तो वैसे यहाँ एक कॉम्बो अनलॉक हो चुका है रेप्टिलिया और शील्ड हीरो का, जिसका यूज करते हैं वो स्पेयर हीरो पे, वो जहाँ पर अटैक करने जाती है उस पे रेप्टेलिया, और फिर चेन शील्ड मोड से वो उसको पकड़ लेता है अपने 100 लीटर शील्ड के अंदर, जिसके बाद उसकी काफ़ी सारी एचपी ड्रेन हो जाती है और उसकी पावर काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है शील्ड हीरो के अगेंस्ट, जहाँ पर फीलो की वार से वो हरा देते हैं मिलकर स्पेयर हीरो को। जिसके बाद फीलो और मेल्टी का कॉम्बो स्पेल हम देख पाते हैं, जिससे वो एक किनारे हो जाते हैं। लेकिन स्पेयर हीरो अभी हीरो खेलना नहीं छोड़ रहा, और उसे लग रहा है कि नाओफुमी ने बाकी दो हीरोज़ को मार दिया, जिसका बदला उसको लेना है। पर तभी कुछ अजीब होता है, क्योंकि वहाँ आसपास से कोई हलचल सुनाई नहीं देती, क्योंकि आसपास के सारे सोल्जर्स वहाँ से गायब हो चुके हैं। जहाँ फीलो कुछ भाप पाती है और इन तीनों को एक किनारे कर देती है, और फिर सबको पास लाकर शील्ड से कहती है उसके डार्क शील्ड का इस्तेमाल करने के लिए, और शील्ड प्रिजन और एक दो शील्ड की लेयर और लगाने को, क्योंकि ऊपर से कुछ गिरने वाला होता है। और तभी कुछ देर बाद ऊपर से कुछ गिरता है, जिससे पहली शील्ड और दूसरी शील्ड का लेयर टूट जाता है, और शील्ड प्रिजन के ऊपर उसका असर होता है, जिससे शील्ड प्रिजन भी टूट जाता है। जहाँ आखिरी में बचती है शील्ड रो के ब्लैक शील्ड, जिससे वो डॉच कर रहा होता है उस इम्पैक्ट को, और समहाउ वो शील्ड का इस्तेमाल करते हुए सबको उस इम्पैक्ट से बचा लेता है। जो वार काफ़ी खतरनाक था, और ये वार था मल्टी कास्टर वाला, जिसमें बहुत सारे लोग साथ मिलकर इसके लिए एनर्जी इकट्ठा करके इसको फायर करते हैं, जिससे काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, जो सिर्फ इस बात से साबित हो सकता है जहाँ पे कितनी गहराई पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये सब क्या प्रीस्ट ने, जहाँ पर इसका मेन टारगेट था डेविल ऑफ शील्ड हीरो, मतलब शील्ड हीरो जो कि बुरा इंसान है, लेकिन इसने स्पेयर हीरो और उसके साथियों को भी मारने की कोशिश की। तो उसका कहना ये है कि उसने नहीं, उसको शील्ड हीरो ने मारा, जहाँ उसने शील्ड हीरो को मार दिया। तो ना जाने क्यों शील्ड हीरो से इतना नफरत करता है, जहाँ पर इसका मानना ये है कि राजतंत्र भी इतना कुछ खास नहीं है, वो चर्च की इज्जत नहीं करते, मतलब ये तख्ता पलट करने की पक्का प्लानिंग करके बैठ चुका है यहाँ पर। तो अगर बात करें हीरोज़ की जिसको सब लोग इतनी इज्जत देते हैं, तो फिलहाल में एक हीरो ने ऐसा कुछ किया जो कि सोर्ड हीरो था, जिसके इम्पैक्ट में लोगों के ऊपर पेड़ों के पैरासाइट लग गए थे, जिसको कि रिजॉल्व किया था नाओफुमी ने। और सेम टू सेम ऐसी बाकी हीरोज़ ने भी गड़बड़ की थी, जिसको कि सुधारा था नाओफुमी ने। पर एनीवेज, एक नकली हीरो मतलब स्पेयर हीरो, और एक शैतान हीरो मतलब डेविल हीरो, बोले तो डेविल ऑफ शील्ड हीरो,
को मारना सौभाग्य की बात होगी, जहाँ प्रीस्ट जैसे कहते हुए तलवार लेकर आते हैं और उससे वार करने जाते हैं इन लोगों पर। जहाँ शायद अब जान पाया स्पेयर हीरो कि उसने नहीं मारा सोर्ड और बो हीरो को, तो तलवार घूम के एक वार करती है, जिसका वार दोबारा आगे बढ़कर रोकता है नाओफुमी पर, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वार होता है, पर नाओफुमी उसको रोक लेता है। पर जहाँ बाद में तलवार चेंज होके बन जाता है एक स्पेयर, तो वो तलवार है रेप्लिका ऑफ कार्डिनल वेपन्स, मतलब जितने भी कार्डिनल वेपन्स है उनका वो रेप्लिकेट कर सकती है, जो सदियों पहले खो गई थी। या ये सच नहीं था जैसा मेल्टे को लगता है? अगर इनके पास इतनी पावरफुल वेपन है, जैसे कि नाफुमी पूछता है, तो क्या ज़रूरत थी हम हीरोज़ को बुलाने की? जिसका कारण ये था कि जो वेपन है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेती है, जिसके लिए काफ़ी सारे लोगों की माना का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रीस्ट। जैसे चिड़ के एक वार करता है उसके ऊपर स्पेयर हीरो, जिसका कोई असर इसके ऊपर नहीं होता क्योंकि इसके आसपास एक बैरियर है। जहाँ नाओफुमी का साथ चाहते हुए और फिर अपने टीम की पार्टी का कॉम्बो अटैक का इस्तेमाल करते हुए स्पेयर हीरो दोबारा इस पर एक वार करता है, जिसका असर भी बिल्कुल नहीं होता इस पर, जो बताया जाए तो काफ़ी कमाल का वार था। जिसके बाद स्पेयर यूज़ करता है मीटर थ्रस्ट का, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता फादर के ऊपर, जो उनको हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन तभी कुछ वार उड़ते हुए आते हैं 100 सोर्ड और मीटियोर शॉट के, जो होते हैं सोर्ड हीरो और बो हीरो के, जो कि शील्ड को तोड़ने में कामयाब होते हैं। पर फिर भी इनका एक भी बार छूता तक नहीं उस फादर को। तो फ्लैशबैक में इन दोनों हीरोज़ को विश्वास नहीं था 3 हीरो चर्च पे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने शुरू की और इन पर चला एक ऐसे हथियार के बारे में जो इन तीनों या फिर चारों के हथियार को इमिडिएट कर सकता है, जिसकी खोज में ये लोग निकल पड़े, जो एक झांसा था जहाँ इन दोनों और इनकी पार्टी को मारने का प्लान किया गया था। पर समय रहते रानी की उस सेविका ने इनको बचा लिया, मतलब उनकी मदद से लोग वहाँ से किसी तरह से बच के निकल गए। तो इस तरह से उसके बाद फ्रेम किया गया शील्ड हीरो को इन दोनों की मौत को लेकर, जो समझ पाते हैं कि नाफुमी को इसके लिए फंसाया गया होगा। मतलब इन तीनों को एक बेवकूफ़ी की हद होती है, जहाँ इन तीनों ने शक किया था उसे बिना किसी सबूत के, बिना कुछ सोचे, जहाँ ये भी इनकी तरह किसी और दुनिया से आया हुआ है, बजाय ये सोचने के कि ये सब झूठ हो सकता है। अब ये कह रहे थे तुम्हें फंसाया गया होगा, और यहाँ तक कि ये बंदा जो किसी को समय पहले मारने जा रहा था वो भी इस लेवल का सीन सा ना, जो उसको कहता है कि तुम्हें फंसाया गया था, या बजाय सॉरी कहने के। पर आगे इन दोनों कॉम्बो अटैक देखने को मिलता है, जहाँ पे मीटियोर शॉट और मीटियोर स्लैश का कॉम्बो उसके सामने आता है, जिसकी शील्ड को तोड़ के इसे वार करता है, जिसको रोकने के लिए काफ़ी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है इस फादर को। तो आगे सोर्ड हीरो और बो हीरो कहते हैं कि यह रानी पहुंचने वाली है, तो अगर तुम अभी सरेंडर करते हो तो तुम्हें माफ़ी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहाँ फादर का फैसला अटल है। अब आगे ये तीनों साथ में लड़ने की सोचते हैं, जहाँ नाओफुमी इनके साथ नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अलग है। इन लोगों ने इस पर इंजाम लगाया, और यहाँ तक कि इस पर इन्होंने अंधाधुन विश्वास किया अपने साथी पे, जिसको कि ब्रेन वॉश किया था चर्च वालों ने। और ये सब उसने उसके कहने पे भी किया, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसमें बाकी हीरोज़ भी एग्री करते हैं कि इसने काफ़ी गलत किया स्पेयर हीरो ने शील्ड हीरो के साथ। पर ये दोनों भी कम नहीं है, जहाँ पे सोर्ड हीरो ने मारा था एक ड्रैगन को, जिसकी लाश वो अपने आप गायब नहीं होने वाली। भले ये वीडियो गेम तुम इसको मानो, लेकिन ये वीडियो गेम नहीं है, जहाँ ड्रैगन की वो लाश बाद में सड़ी और लोग वहाँ बीमार पड़ रहे थे उसके वजह से। और सेकेंडली बो हीरो के बारे में ऐसा कुछ कहा गया जिसके वजह से एक गाँव में गरीबी फैली, जहाँ उसने हीरो होने के नाते अपनी अथॉरिटी का प्रॉपर यूज़ नहीं किया, जिसके वजह से वहाँ की चीज़ें काफ़ी हद तक इरेगुलर हो गई थी। तो इन सबसे नाफुमी का क्या लेना देना? तो लेना देना ये है कि इसने इन लोगों की गंदगी साफ़ की, मतलब जो गड़बड़ी इन लोगों ने की थी इसको क्लियर किया था इसी ने खुद अपने एबिलिटी से। तो स्पिरिट ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो अपने टीममेट की बातें सुन रहा था, बिल्कुल नहीं। उसने उस इरेगुलर प्लांट को बढ़ने दिया, जिसने वहाँ के लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया था। और उसके अलावा वे में भी कभी इन लोगों ने साथ मिलकर काम नहीं किया, ये हमेशा अपनी पावर प्रूव करना चाहते थे, जहाँ साथ मिलने की जगह ये लोग अपनी अपनी पावर को प्रूव करके दिखाना चाहते थे, जहाँ अगर ये लोग साथ मिलकर काम करते तो शायद काफ़ी आसानी से निपटा सकते थे उस वेव को। और नाफुमी इन लोगों को भी इस फादर से अलग नहीं मानता, जो अपने फ़ायदे और अपने विश्वास को लेकर ही अपने आप को जस्टिस के रूप में देखता है। पर आखिर में वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा जब तक हम इसको यहाँ से हरा नहीं देते और जिंदा यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते। जहाँ फादर के एक बार को रोकता है नाफुमी अपनी शील्ड से, और फिर आगे अब जहाँ आगे ये लोग सच में तैयार हो जाते हैं एक साथ मिलकर लड़ने के लिए, तभी फादर यूज़ करता है कैथेड्रल पावर का, जिसके बाद एक बड़ा सा चर्च फॉर्म हो जाता है इनके आसपास उस घेरे में, जो कि इन सबको घेर लेता है उस गड्ढे के साथ साथ, जहाँ अंदर होते हैं फादर इनसे लड़ने के लिए चर्च की शक्ति के साथ। तो जहाँ जंग हारने का खौफ और मौत साफ साफ दिखाई दे रही है शील्ड हीरो और बाकी हीरोज़ को, तो वहीं दूसरी तरफ रानी तैयार हो रही है जंग में आने के लिए। पर जहाँ इस कैथेड्रल के अंदर भी लोग नहीं डरते, जहाँ थंडर स्लैश, थंडर शॉट और नाफुमी और रेप्टिलिया के वार भी लगातार बढ़ते हैं फादर को हराने के लिए। और जिसके बाद स्पेयर हीरो मिलकर शील्ड हीरो के साथ वार करता है उसके शील्ड पर, जिसके बाद उसके वार से जो धमाका क्रिएट होता है उसका अटैक होता है सीधा फादर के ऊपर। लेकिन इस अटैक से भी फादर को कुछ नहीं होता,
जहाँ अब भी वो अपने बाकी साथियों के माना के साथ हरा देगा इन सबको। लेकिन बाहर जितने भी भक्त लोग फादर का साथ देने के लिए आए थे, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी है, जिसमें से एक तिहाई लोग और अपना माना देने में असमर्थ है। और अगर ऐसा चलता रहा तो उनकी जान तक जा सकती है। लेकिन फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जंग है गॉड और डेविल के बीच में, जहाँ हमें साथ मिलकर डेविल को हराना है। जहाँ बाकी लोग अपनी जान फूकते हुए और माना फूकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जहाँ शील्ड हीरो और बाकी लोगों की तरफ इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा इसकी इतनी पावर से लड़ने के लिए। जहाँ पर नाफूमी ने भी यूज़ किया था अपने रेस शील्ड का, जो कर्व शील्ड है जिससे दो धारी असर होता है। मतलब इसका असर उसके ऊपर भी अपोजिट तरीके से होगा, जैसा कि वो अपने अपोनेंट के ऊपर करेगा। लेकिन उस सबको नज़रअंदाज करते हुए नाफूमी रेस शील्ड का इस्तेमाल करता है, जहाँ उससे बात करता है ड्रैगन और उसको उसके गुस्से पे काबू खोने के लिए कह देता है। लेकिन अपने इमोशन में कंट्रोल करते हुए नाफूमी गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता, जहाँ गुस्सा और ह्यूमिलेशन और पुरानी सारी बातें जहाँ पर सबको झेलना पड़ा था नाफूमी को, उसकी आंखों के सामने आता है। और साथ ही साथ वो पावर्स के शरीर से जुड़ती चली जाती है और उसकी बॉडी पर कवच जैसा कुछ बन जाता है। पर साथ ही साथ अपना आपा खोने लग जाता है, क्योंकि इस समय उसके लिए ये ज़रूरी है कि अपने बदले को पूरा करके अपना ईगो सेटिस्फाइड करना। जिस राह पर वो अपने चेहरे पे खतरनाक एक्सप्रेशन लेके आगे बढ़ रहा होता है और उसके दिमाग में अब भी सारे फ्लैशबैक चल रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ नरम आवाज़ें और किसी के साथ होने का एहसास और उनके साथ इसके होने का एहसास उसके दिमाग में आता है। जो सारी झलकियाँ होती है रेप्टेलिया, फीलो और मेल्टी के साथ बिताए हुए समय की, जहाँ ये तीनों मिलकर उसको रोकती है रेस शील्ड में अपने रेस के साथ आउट ऑफ कंट्रोल होने से, जहाँ वो कंट्रोल वे में बाहर निकल पाता है रेस शील्ड के साथ। अब जिसको रोकते हुए चोट या फिर कर्ज से ग्रस्त हो चुके हैं रेप्टेलिया, फीलो और मेल्टी। और इस एंगल में फाइनली बाकी सब लोग भी साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और शायद अब पहली बार ये लोग आपस में एक दूसरे को दोस्त की तरह देखना शुरू कर रहे हैं। पर फादर इन्हें राहत की सांस लेने नहीं देते, जहाँ पे अपना अगला वार करते हैं इनके ऊपर। जहाँ नाओफूमी अपने शील्ड से इस वार को रोक देता है, जहाँ बाकी सब साथ मिलकर अपने वार को एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब बो हीरो का शॉट और फिर सोड हीरो का शॉट, और यहाँ पर रेप्टेलिया और फीलो भी लग जाते हैं उस पर अटैक करने में। और आखिर में यहाँ आता है स्पेयर हीरो का वार, जो किसी तरह डायरेक्ट लगता है इस फादर को। लेकिन फादर इससे भी बच जाता है। जहाँ जितने भी एंगल ले इस फाइट के, काफ़ी कमाल की फाइट होती है, जहाँ पर नाफू में आगे बढ़ता है फीलो के साथ, जहाँ पे उस पर यूज़ करते हैं अपने फिनिक्स स्वॉर्ड को, जिसको काउंटर कर लेता है अपने रैश शील्ड से और अपने रैच शील्ड से कंट्रोल करके उस पर वार करता है ड्रैगन का। लेकिन उससे ही बच जाता है फादर, जहाँ पे कुछ और वार होते हैं इनके इस फादर के ऊपर, और फादर इन सब को भी डॉच कर लेते हैं। जहाँ के वो यूज़ करता है तीर धनुष का, जिसका वार वो करता है कैथेड्रल की दीवारों के ऊपर, जिससे कई सारे फादर बन जाते हैं जो अपने तीर से इन पे वार कर रहे होते हैं, जिसे काउंटर करना काफ़ी मुश्किल होता है। और आखिर में इसके वार के चपेट में आने जा रहे होते हैं, जो उसका मेन वार होता है। लेकिन तभी रानी यहाँ आती है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस फादर को जमा देती है बर्फ के अंदर, जहाँ ये है इनका चांस। तो इसके बाद नाफूमी एक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जो होता है ब्लड सेक्रीफाइस, जिसके इस्तेमाल से उसके शरीर के हर एक अंग से खून निकलना शुरू हो जाता है, जो ऐसा लगता है कि उसकी हार की निशानी है। जिसके बाद फादर अपने आप को बर्फ से आज़ाद करा के इनमें वार करने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी नीचे से एक बड़ा सा फिगर निकलता है, जो कि अपने दांत या पंजों में पकड़ लेता है फादर को और उड़ाते हुए ले जाता है हवा में, जहाँ वो गिरफ्त में आ जाते हैं इसके जबड़ों के, जिससे वो लहू लुहान हो जाते हैं या फिर शायद बचते ही नहीं होंगे। जिसको देख के खुद नाफूमी भी हैरान है और बाकी लोगों की फटी पड़ी कि नाफूमी से पंगा तो बिल्कुल नहीं लेना। तो इस तरह से सब हार चुके हैं और वो जो हथियार था वो भी तबाह हो चुका है। तो जहाँ पर सारे चर्च वाले लोग हार गए हैं और नाफूमी ने काफ़ी खून खो दिया है, मतलब इस वार से उसका काफ़ी सारा खून बह गया है, जिसकी वजह से शायद वो बच ना पाए। लेकिन रानी उसको मरने नहीं देगी, जो सामने आती है। तो क्या होगा आगे? क्या ये रहम दिली और रानी वाली बात पहली वाली राजकुमारी जैसे निकलेगी, या सब कुछ इस बार ठीक होने वाला है? तो इस नए फेज़ की शुरुआत में नाओफूमी को एक सपना दिखता है और फिर उसकी आंखें खुलती है, जहाँ पर तीनों लड़कियाँ उसका जगने का इंतज़ार कर रही थी। जहाँ फादर के अगेंस्ट हुई इस लड़ाई में नाओफूमी में काफ़ी सारा ब्लड वेस्ट हो गया था, जिसके बाद उसे दोबारा रिकवर होकर होश में आने में 1 महीना लग जाता है। जहाँ इसके बाद उसे मिलने आती है रानी, जहाँ वो डिस्कस करता है कि सब शील्ड से नफरत करते हैं। पर वो समझाती है यहाँ पर 4 नेशन थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक एक हीरो को समन करेंगे, लेकिन इस राजा ने चारों हीरोज़ को ही इकट्ठे समन कर लिया, जिसकी वजह से बाकी नेशंस के राजा या फिर जो भी यहाँ के लीडर थे वो नाराज़ थे। जिस सबको मनाने और मामले को शांत करने के लिए रानी को काफ़ी समय लग गया और वो यहाँ ध्यान नहीं दे पाई। और बहुत सारे अनजान कारणों से ये लोग नफरत करते थे शील्ड हीरो से, जो यहाँ पर हम देख पाए शील्ड हीरो के साथ हुए सारे व्यवहार को लेकर। पर अगर वो अलग नेशन में बुलाया जाता, जैसे कि सिल्ड बेल्ट, जो कि नेशन है डेमी ह्यूमंस का,
तो उसे एक राजा की तरह माना जाता है, मतलब काफ़ी प्यार करते हैं और पूछते हैं वो लोग शील्ड हीरो को। तो सारी बातें होती है और जब इसका ह्यूमिलेशन यहाँ पे से फेस करनी पड़ी, उस सबको रिवर्ट करने की भी बात करती है रानी, और कुछ खुलासे होने जा रहे होते हैं। जहाँ इसके बाद कन्वर्सेशन ख़त्म होती है और नाफुमी सो जाता है। जहाँ सोते हुए उसको सपना आता है कि गर्दन कटने वाली है मेल्टी की दीदी और उसके पापा की। पर सिर्फ एक सपना था। जहाँ वो उठते हैं और अगले दिन पहुँचते हैं महल में, जहाँ सारे हीरोज और आए होते हैं और सच का सामना होने जा रहा होता है। तो आगे पकड़ के लाया जाता है मेल्टी की दीदी, जिसका नाम भी मेल्टी होता है, और फर्जी राजा, मतलब राजा वो रियल में, लेकिन ज़्यादा पावर रानी के पास है। जो यहाँ पर कहता है कि शील्ड के बहकावे में मत आओ, वो तुम्हारा मन कंट्रोल कर रहा है। पर उसके पास ऐसी कोई एबिलिटी है ही नहीं। अब जहाँ पर इनकी छाती में स्लेव क्रेस्ट बनाया जा रहा है ताकि ये जो भी बोले सच बोले, सच के सिवा कुछ और ना बोल पाए। अगर बोले तो उन्हें झटके लगने लग जाए, जिसकी वजह से ऐसा करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। और इसका अप्लाई सिर्फ मेल्टी के ऊपर होता है क्योंकि वो काफ़ी झूठ बोलती है। और फिर कई सारे सच सामने आते हैं। जहाँ झूठ बोलते हैं उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि तुम चर्च के साथ मिली हुई थी। वो झूठ बोलती नहीं, पर झटका बता देता है कि हाँ वो मिली हुई थी चर्च के साथ, और जो भी उसने किया यहाँ पर उसमें उसका भी पूरा पूरा हाथ था। जहाँ पूरी तरह से गलत नहीं होती, इसको नहीं पता होता कि चर्च वाले ऐसा कुछ करेंगे और पूरे किंगडम के लिए खतरा साबित होंगे, जो सच भी होता है। पर शील्डर को फंसाना, अपनी बहन को मारने की कोशिश करना ताकि वो अगली रानी की दावेदार बन सके। और इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा सच कि नाफूमी की गलती नहीं थी उस रात, उसने उसको फंसाया था, जिसके कारण कुछ अलग सही थे जो सामने नहीं आ पाते। लेकिन इसका बाप तहे दिल से नर्वस करता है शील्ड से, जिसका कारण भी इसको नहीं पता, पता नहीं क्यों, बस है कुछ चुल सा सीने में। जहाँ पर इस सब के अलावा शील्ड हीरो का नाम साफ तो हो रहा था, लेकिन उसके दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो होने जा रहा था, जहाँ पर इन दोनों को जान से मारने का ऑर्डर जारी कर दिया गया था। और इनकी मुंड इनके धड़ से अलग होने ही वाली थी। जहाँ पर तरसती हुई है, चिल्लाती है अपने स्पेयर हीरो से हेल्प के लिए, लेकिन वो अपनी मुंडी फिर लेता है। जहाँ अगली बार ये अपना गुहार लगाते हैं शील्ड हीरो को लेकर, नाफुमी सामा, नाफुमी सामा, लेकिन जहाँ नाफुमी अनफॉर्चुनेटली इसकी हेल्प करने जाता है, जहाँ पर ये मेरा मानना भी था कि इसको मारना ठीक नहीं है, पर फिर भी जिसने जो किया वो गलत तो काफ़ी ज़्यादा था। पर जहाँ नाफुमी पहुँचता है उसको बचाने के लिए, और वहाँ कहता है कि इसको मार देना इनकी ह्यूमिलेशन ख़त्म करने के बराबर होगा। इन दोनों को ज़िंदा छोड़ देना चाहिए और इनके नामकरण करने चाहिए, जैसे कि राजा का नाम ट्रैश यानी कि कूड़ेदान होगा, मतलब कूड़ा होगा, और दूसरा इसका नाम होगा बिच, जो आप समझते क्या होता है। और उसका एडवेंचरिंग नेम स्लट रख दिया जाता है, मतलब शायद सरनेम होता होगा ये जो बिच प्लस स्लट है। तो इस तरह से उसने उन दोनों की जान बचा ली और रानी की भी जान बचा ली। जहाँ अगर वो उन दोनों को मरने से नहीं रोकता तो रानी अपनी जान के बदले भीख मांगती उनकी जान की, शील्ड हीरो से या फिर बाकी जनता से। तो इस तरह से शील्ड हीरो ने दोबारा अपना नाम कमा लिया। अब वो जाना जा रहा है प्रॉपर शील्ड हीरो और शील्ड हीरो के तौर पे। तो आगे वो बढ़ते क्लास अपग्रेड के लिए, जहाँ पे उन्हें जाने दिया जाता है ड्रैगन आवर ग्लास के पास, जिसमें पहले वो नहीं जा पा सकते थे, और उन्हें मिलता उनका अपग्रेड। पर उन्हें पूरा अपग्रेड नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें आशा थी, शायद जिसके लिए कारण हो सकता है फीलो को फितोरिया द्वारा दिया गया उसका ये ताज या फिर ये बाल। जहाँ पर रानी फितोरिया के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके बारे में जानकर जोश से बोल पड़ती है। जहाँ पर मेल्टी उसको बताती है अपने और एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसके अलावा राजमहल में इनके लिए इंतजाम किया जाता है डिनर का, और ये इस समय शील्ड हीरो के साथ नहीं होता क्योंकि शील्ड हीरो और बाकी हीरोज की हो रही होती है मीटिंग। तो इनकी मीटिंग में पता चलता है कि काल मेरा आर्कीपेलागो नाम की जगह एक्टिव होने वाली है, जहाँ पे इन्हें मिल सकती है कमाल की एक्सपी बूस्ट और अपना लेवल को अपग्रेड करने का बहुत तगड़ा मौका। और ये जगह हर 10 साल में सिर्फ एक बार ही एक्टिव होती है। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है सभी हीरोज़ के लिए उनके लेवल को अप करने का। लेकिन वहाँ जाने से पहले इन लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग वहाँ जाते हैं तो इवातानी यानी कि शील्ड हीरो के अलावा बाकी सारे हीरोज़ मारे जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये सब काफ़ी कमज़ोर थे ग्लास के अगेंस्ट, जहाँ सिर्फ अकेले नाफूमी उसको हरा पाया था। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि कैसे नाफूमी इतना पावरफुल बन पाया शील्ड हीरो होने के बावजूद, जो वैसे प्योर स्किल और फैक्ट है, जो कोई चीटिंग नहीं है इसके पीछे। अब वैसे इसके अलावा बाहर लड़ाई हो रही है रेप्टिलिया की एक सोल्जर से, जिसने उसकी बेइज्जती मारी थी डैमी ह्यूमन होने को लेकर, और ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। तो अगर हम बात करें नाफूमी की, तो चिढ़ चुका है कि ये कोई चीटिंग नहीं है, मतलब कोई चीट नहीं है मेरी शील्ड, ये मेरी खुद की स्किल्स है जो मैं बताऊंगा तुम्हें तब जब तुम अपनी इन्फॉर्मेशन पहले शेयर करोगे। तो सब बताना शुरू करते हैं अलग अलग स्किल उनके हथियारों की। जैसे स्पेयर बताता है कि वो जब किसी और स्पेयर या फिर उसके हथियार से मिलता जुलता हथियार छूता है तो वो अपने आप कॉपी हो जाती है उसके हथियार में, जो नाफूमी को नहीं पता थी। और एक और बात जो स्वॉर्ड हीरो बताता है कि उससे अगर कोई चीज़ क्रिएट करनी हो, कोई पोशन बनाना हो, तो उसके लिए उसको बस सारे इंग्रेडिएंट या मटेरियल अपने
हथियार के अंदर डालने होते हैं और अपने आप बन जाती है, जो अब तक शील्ड हीरो अपने हाथ से मैन्युअली बना रहा था। वैसे वो हीरो की एबिलिटी को सुनने से पहले इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जो कि अपनी अपनी बातों को लेकर इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि रेयरिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके हथियार का रेयर एबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है, जो शायद हो सकता है सबके लिए अलग अलग हो, पर ओवरऑल ये तीनों हीरोज आपस में लड़ना शुरू कर जाते हैं। तो दोनों तरफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट शुरू हो चुका है, जैसे कि अंदर भी और बाहर भी रेप्टिलियन लड़ रही है। तो ओवरऑल शील्ड हीरो से निकल जाता है और फिर आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो रेप्टिल से बातें करता है, मतलब जहाँ रेप्टिल की गलती नहीं थी, पर उसके अलावा ये देख पाता है कि उसके शील्ड में वेपन कॉपी का कोई सिस्टम नहीं है। पर वो लोग झूठ तो बोलते हुए लग नहीं रहे थे उस समय, तो देखा जाएगा आगे कि क्या होता है। पर जहाँ थोड़ा और यकीन करना शुरू करता है नाफुम उनकी बातों में, और तभी उसकी शील्ड में चमक आती है और उसका एक नया स्किल अब अनलॉक हो जाता है, जो कि शायद अब शील्ड को कॉपी करके नए और शील्ड इसके अंदर स्टोर कर सकता है। तो जहाँ बाद में महल सौगात लेकर निकलते हैं आगे अपने लेवल अप की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए, और पहुंचते हैं इनके ब्लैक स्मिथ या फिर हथियारों के सौदा करके अड्डे पर, जहाँ पे सारी शील्ड उठाई जाती है और उसे कॉपी करने की कोशिश में लग जाता है शील्ड हीरो, जिससे ये ताऊ जी थोड़े नाराज़ होते हैं क्योंकि इनका धंधा बंद करवाया गया है, जहाँ पे सभी तरह के शील्ड होते हैं, कुछ महंगे कुछ रेयर, और सबको ये कॉपी कर रहा होता है फ्री फोकट में। लेकिन शील्ड हीरो लास्ट में उसे बात करता है कि मैं तुम्हें उसके लिए पे कर दूंगा, लेकिन जहाँ पर वो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। और वैसे ये वही शख्स है जिन्होंने मेल्टी वन यानी कि मेल्टी की बड़ी बहन के इस पे नाम लगाने मतलब इल्ज़ाम लगाने के बावजूद यकीन किया था, और इन्होंने उसको थोड़ा सपोर्ट किया था। तो आगे सफ़र में बढ़ते हुए लोग रुकते हैं रैप्टिला के गांव के पास, जहीं मिलते हैं एल लार्क से, और फिर एक समुद्र किनारे, ताकि ये उस आइलैंड पे जा सके जहाँ से इनका लेवल और एक्सपी अप होगा, जिसके लिए इन्हें लेनी पड़ती है एक बोट, मतलब बोट, जहाँ पर ये इन अकेले नहीं है, बाकी हीरोज़ भी वहाँ हैं और उनकी टीम वहाँ पहुँच चुकी है पहले से ही। तो उस बोट या शिप में इन्हें मिलता है लार्क और उसकी वो सबऑर्डिनेट, जिसका नाम होता है टेरेसा। तो इनकी बातचीत शुरू होती है, जहाँ पे नावू मैंने अपना नाम बताता है और ये लोग नहीं मानते, ये हंसते हैं कि तुमने शील्ड हीरो का नाम क्यों यूज़ कर रखा है। और इनके अंदर भी पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि शील्ड हीरो एक डेविल है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह और नस्त नाबूद कर देता है, और वो काफ़ी बेरहम है अपने दोस्तों को लेकर, दोस्तों के लिए भी। तो बाहर सबको मोशन सिकनेस हो रखी है और सब उल्टी कर रहे हैं इस समुद्र की सफ़र में, पर नावू में ठीक है। पर फिलो काफ़ी एक्साइटेड है, जो कि मछलियाँ पकड़ रही है समुद्र में घुस घुस कर, और यहाँ टेरेसा एक ज्वेल का ऑर्डर दे देती है नाफूमी को, क्योंकि उसको बताया रेप्टिल ने कि ये काफ़ी कमाल की ज्वेलरी बनाता है, मतलब नाफूमी काफ़ी कमाल की ज्वेलरी बनाता है, जिसका काम उसको मिलता है, बदले में कुछ पैसे की बात होती है, और वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको, जिसको मिलता है एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाने के लिए एक गहना। अब आगे हम पहुंचते हैं एक बंदरगाह की ओर, जहां सभी को उतारा जाता है, मतलब कुछ लोग उतर जाते हैं, कुछ लोग को उतारा जाता है, और इस बंदरगाह पर कमाल का नज़ारा है, जो देखने में एक बेहद ही खूबसूरत जगह लगती है। तो ये लोग यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर ये आइलैंड जो कि है इनको जहाँ पे एक्सपी गेन करना है, ये अलग अलग छोटे छोटे आइलैंडों का समूह है, जहाँ पर आप नाव से यहाँ वहाँ जा सकते हैं। आपको अवॉइड करना पड़ेगा किसी और एडवेंचर में आए हुए बंदे से लड़ाई, उसके हिस्से के एक्सपी को चुराने को लेकर, या फिर उसके हिस्से के एक्सपी को गेन करने को लेकर, जो आपके खुद के खाते में, जिसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो एक मैजिक टैबलेट इन्हें मिलता है, जिसके ऊपर लिखे स्क्रिप्ट को पढ़कर शील्ड हीरो से पावर एनहांस कर पाता है फीलो की। तो आगे ये लोग एक्सपी गेन करने पहुंचते हैं, जहाँ पे एक बार से काफ़ी सारी एक्सपी गेन हो जाती है, मतलब एक छोटे से मॉन्स्टर को मारने से ही छप्पर फाड़ के एक्सपी मिलती है। तो सबको मारकर बड़े बड़े मॉन्स्टर को हरा कर ये लोग लग जाते हैं पॉइंट जमा करने में, और उस जगह बाकी के हीरोज भी आ धमकते हैं, जहाँ पर अब किसी का कोई काम नहीं बनने वाला। तो शील्ड हीरो आइलैंड चेंज कर लेता है और उस आइलैंड पर से मिलते हैं और तगड़े तगड़े बीस्ट, जिनको हरा के और पावरफुल और तगड़ी एक्सपी गेन की जा सकती है। इसलिए इसको जन्नत कहा जाता है एक्सपी का, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कमाल की एक्सपी गेन कर पा रहे हैं, जो बॉस को हरा के नहीं मिलती है सिर्फ एक छोटे और आसान शिकार को हरा कर भी। तो उनके वारों से मारे गए इस जानवर की खाल को अपने शील्ड में डालने के बाद उसको हथियार मिल जाता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, जहाँ वो एक तलवार देता है रेप्टिलिया को और एक पंजे वाले खंजर जैसा कुछ देता है वो फीलो को। तो रात होने जा रही होती है, जहाँ आराम करने का समय ढूंढते हुए एक किनारे जाकर अपने कलेक्ट की हुई चीज़ों को देख रहे होते हैं, और तभी वहाँ पहुँचता है एल लार्क। तो ये चारों साथ में पहुँचते हैं आइलैंड के होटल या किसी जगह पर, जहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मतलब मज़े कर रहे होते हैं, जहाँ पे एल लार्क बियर पीना शुरू कर देता है, और बाकी सब लोग भी चिल कर रहे होते हैं। रेप्टिल ने यहाँ पे एक शख्स को पंजे मारा दिया। तो ओवरऑल पार्टी में काफ़ी कुछ हो रहा था, और अगले दिन हम मिलते हैं टेरेसा से, जिसको कि नावू ने बना के दे दिया उसका ब्रेसलेट उस क्रिस्टल के साथ, जिसके बदले उसको काफ़ी सारा पैसा मिल जाता है। और यहाँ पर एल के पैसे भी वो देने की बात करते हैं, क्योंकि वो इस खूबसूरत से क्रिस्टल वाले ब्रेसलेट को देखकर इमोशनल हो जाती है। तो टेरेसा और एल 52 और 56 लेवल पे है, जहाँ साथ में ये चारों मतलब पांचों बढ़ रहे हैं अगले आइलैंड में अपने एक्सपी को गेन बूस्ट करने के लिए। तो एल लार्क एक्साइटेड हो जाता है, और इस जगह ये लोग कमाल के तरीके से इन अपने एक्सपी को बूस्ट कर रहे होते हैं, और हम देख पाते हैं टेरेसा के हाथ में लगा हुआ ब्रेसलेट को वो अपने स्पेल से कास्ट कर पा रही कमाल के वारों को, और ये
पहले से ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, जिसको वो यकीनन देख पा रही है, जो कि इतना पावरफुल होने की उम्मीद में नहीं था। मतलब इतना पावरफुल नहीं बन सकता था, पर इसके बाद उसकी पावर से काफ़ी हेल्प होते नाफुमी और उसकी टीम को भी। तो आगे और एक्सपी बूस्ट करने के लिए इन्हें मिलता है पेंगुइन का बॉस, बॉस पेंगुइन, जिसके खिलाफ ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर रेप्टेलिया और एलआर का आगे वार करेंगे और पीछे बैकअप देगा शायद नाफुमी और टेरिसा। जहाँ नाफुमी हेट रिएक्शन का यूज़ करके उन्हें सारे पेंगुइन का अट्रैक्शन अपनी तरफ करता है, जहाँ पर टेरिसा अपने फ्लेम से सबको जला देती है। जहाँ नाफुमी के ऊपर वो फ्लेम करती है, लेकिन उसको उससे कुछ नहीं होता। फिर बाद में एलआर को और रेप्टेलिया शायद मिल के हरा देंगे इस मॉन्स्टर को, मतलब बड़े से पेंगुइन को, जिसके बारे में नहीं दिखाया जाता यहाँ पे। जहाँ बाद में ये लोग एक जगह इकट्ठा होकर देख पाते हैं सारे इनके जमा किए हुई पूंजी, आइटम और चीज़ें। तो काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ इनका, जहाँ पे इनके साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी कमाल की एक्सपी और लेवल अप किया। तो शायद पहली बार नौफेमी से भरोसा करके उसको अगले दिन के लिए भी अपने साथ जोड़ने की सोच रहा है। तो अगले दिन ये लोग समुद्र किनारे कर रहे होते हैं मज़े, जहाँ पर फीलो देख पाते हैं समुद्र के अंदर शायद कुछ ऐसी चीज़ जिससे वो लोग लेवल अप कर सकते हैं, जिसके बारे में बताती हुए वो नाओफुमी को। और नाओफुमी पेंगुइन वाले कॉस्ट्यूम खुद और रेप्टिलो को पहनाकर पहुंच जाता समुद्र के अंदर गहराई में वो जगह ढूंढने के लिए। और अंदर एक गेट खोलने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं सीढ़ी से होते हुए ऊपर, तो उन्हें दिखता है एक और ड्रैगन आवर ग्लास, मतलब एक और ड्रैगन आवर ग्लास हो, वो भी समुद्र के अंदर, असंभव जैसा सोचता है नाफुमी। तो कुछ कनेक्शन बिल्ड होता है इस आवर ग्लास और नाफुमी के शील्ड के बीच में, जहाँ वो बाद में देख पाता है 48 घंटे रह गए हैं अगली वेव को आने में। तो क्या होगा आगे और क्या क्या मिस्ट्रीज और है इसमें। तो अब तक द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो की जर्नी में हमने देखा कि नहीं मिलता है पानी के अंदर एक आवर क्लास, जिसमें 2 घंटे का समय दिखा रहा है, जहाँ की अगली वेव 2 दिन में आने वाली है, और जिस सब के दौरान सारे आइलैंड में रहने वाले लोग मारे जा सकते थे। लेकिन तभी नाफुमी यूज़ करता है अपनी टेलीपोर्ट टेक्निक का, जो उसे फिलहाल पता चली कि वो यूज़ कर सकता है, और पहुंचता रानी के पास और उन्हें बताता है सारा माजरा, और ये लोग तैयार हो जाते हैं सारी आर्मी लेकर यहाँ वेव से लड़ने के लिए। और इस जंग में साथ देने रानी भी आती है, और उसके अलावा एलआर का और टेरेसा भी देखी जाती है, जो कि इस वेव में पार्टिसिपेट कर रही है। तो समय बीतता है और आखिर ये था कतरा नीचे गिरता है और ग्लास से, और सामने आती है वेव, और ये रानी के टेलीपोर्टेशन टेक्निक की मदद से जल्दी से पहुंचते हैं वेव वाली जगह पर। और बहुत सारे कनस्तर छोड़े जाते हैं इन जानवरों से लड़ने के लिए, और ये सारे शायद बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल से बना बॉम्ब होता है, और इन पे तीर कमान से वार होते हैं। और फिर सामने आता है मेन बॉस इस लेवल का, जो एक बड़ा सा राक्षस होता है, जिससे लड़ने के लिए डुबकी लगाता है नाफुमी, और अपने शील्ड के हेट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसका ट्रैक्शन अपनी ओर खींचता है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी हीरोज पे यूज करते हैं अपने अपने वारों का। लेकिन इनके वारों से ज़्यादा कुछ नहीं होता इस मॉन्स्टर को, बजाय उसके वो अपनी लेजर बीम छोड़ता है, जिससे इनकी एक शिप तबाह हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठा के बहुत सारे छोटे छोटे मछली जैसे मॉन्स्टर घुस पड़ते हैं शिप में, जिनसे लड़ती है मेल्टी अपनी मैजिक स्पेल से। पर एक आदि मछली मानव पकड़ लेता है मेल्टी को, पर उसकी रक्षा करता है और उसको बचाता है एलआर, और अपने अगले वार से सारे मछली मानव को वो छोटे छोटे पीसेस में बदल देता है। और ना जाने कि वो नाफुमी का नाम सुन के थोड़ा उदास लग रहा है, मतलब थोड़ा कुछ टेंशन में लग रहा है, लेकिन जहाँ नाफुमी और उसकी टीम वर्क से वो लाता है इस मछली को पानी से बाहर, और एलआर का अपने वारों का इस्तेमाल करके बवंडर क्रिएट कर देता है, और उससे ये मछली बहुत सारा डैमेज फेस करती है। जिसके बाद अगला वार आता है फीलो का, और फिर टेरिसा और एलआर का कॉम्बो मूव हम देख पाते हैं, जिससे आखिर में ये मछली मारी जाती है। और उस तरफ पहुंचते हैं बाकी हीरोज़ के उन्हें लेने ड्रॉप्स, और हीरो सुन के एलआर को हंसी आती, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पाए थे इस वेव के दौरान, और अब तक इन्होंने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, जहाँ एलआर अपने वार से इन सबको उड़ा देता है एक तरफ। तो कुछ और ही मंसूबे थे एलआर के, और शील्डर को मारना उसके लिए थोड़ा दुखदायी होगा, क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी अच्छा समय बिता चुका है, लेकिन उसका ऐसा करना पड़ेगा अपनी दुनिया के लिए। तो अगर हम इसे डिटेल में समझे तो कि कुछ ऐसा है कि ये भी हीरोज़ है किसी और पैरेलल दुनिया से, जहाँ इनकी दुनिया को बचाने के लिए शायद इन्हें इस दुनिया के हीरोज़ को मारना पड़ेगा। तो अब क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो रानी को भी चार्ज लेना पड़ेगा इनके अगेंस्ट, जहाँ पर बाकी हीरोज़ खड़े होते हैं और लड़ना शुरू करते हैं एलआर से, और रानी भी तीर छुड़वाते हैं अपने सैनिकों से, जिससे रोकती है टेरिसा। और टेरिसा काफ़ी खतरनाक निकलती है, क्योंकि वो अपने ज्यूल या फिर जो भी गैजेट है, जो भी मतलब तंत्र मंत्र, उससे बारिश करवाती है मीटियोर्स के, जिससे सबके ऊपर उसका हमला होता है। पर ये अटैक थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जहाँ पर एलआर के कहने पे टेरिसा इसको काउंटर करने के लिए दूसरा वार इस्तेमाल करते हैं, जिससे अब वो मदद करते हैं जो लोग शिप में होते हैं उनकी। इसकी दुश्मनी शायद सिर्फ हीरोज़ से और उनसे कोई लेने देना नहीं है, तो आम जनता को ये नहीं मरने देंगे, तभी शायद ये वे में पार्टिसिपेट करने भी आए हैं। तो आगे एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है शील्ड हीरो की टीम और एलआर की टीम के बीच में, जहाँ पे एलआर के वारों को रेप्टिलिया काउंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते, जहाँ पर शील्ड हीरो अपने शील्ड से उसको रोकता है।
जब उसके सोल लीटर शील्ड से उसकी एनर्जी जाती है लेकिन उसके हाथ को कुछ नहीं होता। अब आगे तेरेसा के वार लगते हैं शील्ड हीरो को, लेकिन उसकी जो ज्वेल थे जो कि बनाया था शील्ड हीरो ने, वो ब्रेसलेट लड़ने से मना कर देती है। मतलब उसका वो ब्रेसलेट फुल स्ट्रेंथ से वार नहीं करता। अब इसके अलावा एलआर क्या यूज़ कर रहा है शायद चीट का, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिफेंस होगा उसके वार उतने तेज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो शायद शील्ड हीरो के अगेंस्ट एक टफ अपोनेंट साबित हो सकता है। और उसकी हेल्प करने यहाँ मेल्टी आ जाती है, पर शील्ड हीरो कॉन्फिडेंट लगता है और वो शायद कुछ वार सोच के आगे बढ़ता है कॉन्फिडेंटली। और लड़ाई शुरू हो जाती है शील्ड हीरो की टीम वर्सेस एलआर कर्स की टीम, जहाँ पे एलआर को शील्ड से रोक के उसके ऊपर अपने शील्ड के सांपों का इस्तेमाल कर देता है वो, जहाँ पे टेरेसा को रोकती है मेल्टी। तो आगे रेप्टिलिया यूज़ करते हैं इल्यूजन का, जिसके इस्तेमाल से वो उसको चकमा देकर अपने बारे में फंसा लेते हैं, जहाँ पे यूज़ होता है शील्ड हीरो के डॉग बाइट शील्ड का, और फिर बचता उस पीछे हटता है जहाँ पर पीछे से उसको शील्ड रोकती है, और जिसके बाद एक बार लग जाता है उसके बाद रेप्टिलिया का, लेकिन जहाँ पर सामने आते टेरेसा और उसके बार को रोकता है नाफोमी अपने शील्ड से। जो इसका बेस्ट कॉम्बो था जिसमें यूज़ किया था मेल्टी और फिलो ने अपने कॉम्बो अटैक का भी। तो काफ़ी इंप्रेसिव और डेकोरेटिव वार था शील्ड हीरो की टीम का, पर एलआर का और टेरेसा के पास भी कमाल की चीज़ है, जहाँ पे टेरेसा डिफेंस और अटैक दोनों साथ में कर सकती है। तो ये समय था कि क्या किया जाए सोचने को लेकर, जहाँ काफ़ी देर तक सोचता है नाफूमी, पर तभी इस ब्लैकआउट को तोड़ते हुए आती है सामने ग्लास, और वो अपने इंप्रेसिव फ्लैशी अटैक का इस्तेमाल करते हैं इनके ऊपर। और बताते कि नाफूमी का अभी एक शील्ड और है जो उसने इस्तेमाल नहीं किया, ये उसकी फुल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी। जितने में उसने जख्मी कर दिया एलआर को, तो वो काफ़ी और पावर को भी अनलीश कर सकता है उसको हराने के लिए। तो आगे ग्लास और नाफूमी की फाइट कंटिन्यू होती है, जहाँ पर नाफूमी सोचता है कौन सी शील्ड का इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे वो सोचती होगी इसके रैथ शील्ड का इस्तेमाल वो करेगा, लेकिन तभी नाफूमी यूज़ करता है अपने 100 लीटर शील्ड का, जिससे पीछे हट जाती है ग्लास जो डरती है 100 लीटर शील्ड से, जिसका रीज़न अगर आप सेकंड सीजन देख चुके तो आप जानते हैं। पर तभी यहाँ पे तेरेसा के वार भी आता है जिसको काउंटर करता है नाफूमी अपने मीट और शील्ड से। आगे ग्लास और तेरेसा के कॉम्बो अटैक हम देख पाते हैं, जिन दोनों को कॉम्बो काउंटर करने के लिए शील्ड को दो शील्ड लगाने पड़ते हैं, और उस सबसे भी वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता है। और वो देख पाता 100 लीटर शील्ड को लेकर ग्लास की चिंता, तो वो ग्लास को संभालने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसकी बाकी टीम एलआर और तेरेसा से लड़ती है। पता ये चलता है कि ग्लास भी यहाँ हीरो है, जो कि है वेसल वीडर फैन हीरो। तो तेरेसा और एलआर से लड़ रही है मेल्टी, रेप्टिलिया और फिलो, जहाँ नाफूमी सामना कर रहा है ग्लास का। जहाँ इस लड़ाई के दौरान काफ़ी सारे शील्ड का इस्तेमाल करता है शील्ड हीरो, और चकमा देके ग्लास को वो यूज़ करता है आखिर में अपने 100 लीटर शील्ड का, जिससे काफ़ी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है ग्लास की, और वो कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि शायद 100 लीटर शील्ड उसकी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। पर ग्लास फिर भी हार नहीं मानती, और उस पर और वार होता है 100 लीटर शील्ड के, लेकिन वो आखिरी कतरे तक लड़ना चाहती है, चाहे वो इसके बाद मारी क्यों ना जाए, जहाँ पर वो अपनी दुनिया को बचाना चाहती है। पर नाफूमी के लिए चीज़ अलग है, वो अपनी मर्जी के खिलाफ इस दुनिया में आया, और वो इस दुनिया को क्या बचाना चाहेगा बिल्कुल ग्लास की तरह, शायद नहीं। पर जहाँ पर ग्लास को मिल जाता है उसके लिए एक पोर्शन जिसको पीकर उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, जिसके बाद वो एक तगड़ा वार करते हैं शील्ड हीरो पर, जहाँ रेप्टिलियस को बचाने के लिए आ जाती है, क्योंकि वो है तलवार शील्ड हीरो की, और बताते कि उस दुनिया की और किसी लड़की को वो जो भी उसके साथ हुआ वैसा नहीं होने देना चाहती, डेमी ह्यूमंस के लिए वो कुछ करना चाहती है। जहाँ ग्लास अगला वार करते रेप्टिलिया के ऊपर, लेकिन उसको बचाता है नाफूमी, और अपने रे शील्ड का इस्तेमाल करके उस पर एक तगड़ा वार करता है, जिसको डॉच कर लेती है ग्लास भी, जहाँ वो उसको हराने के लिए यूज़ करता है रे शील्ड के ब्लड सेक्रीफाइस ट्रिक का। लेकिन तभी रानी उसकी मदद करने के लिए हवा में उछालवाती है बो हीरो की पार्टी की एक लड़की से हवा में कुछ कनस्तर, जिसके अंदर भरे होते हैं शराबी बेरीज के शराब। और ये अच्छा मुफ्त था क्योंकि ब्लड सेक्रीफाइस में काफ़ी ज़्यादा चोट आती है नाफूमी को, और उसके इन वारों से जब उस पर मीटर शील्ड का इस्तेमाल करता है फटती हैं बेरी से कनस्तर, और इस शराब में बह जाती है गिलास भी, और उसको नशा हो जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती। पर तब भी वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ पहुँचता है एलआर का, और ये लड़ाई यहाँ ख़त्म करने का फैसला करता है, क्योंकि 1 मिनट बाकी रह गए वेव को ख़त्म होने में। तो अलविदा करके नाफूमी को यहाँ से एलआर अपनी टीम को लेकर निकल जाता है, और नाफूमी और उसकी टीम भी फैसला करते हुए लेवल अप नहीं करेगी, भले ही अभी बोनस लेवल आना बाकी रह गया हो। वो वापस जाते हैं अपने राज्य में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर लिया अब फिलहाल के लिए, और वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं, जहाँ वो पकड़ते हैं मछलियाँ और करते हैं रेस्ट। पर जहाँ पर नाफूमी के दिमाग में भी वो बातें चल रही है, जहाँ पर उसने लड़ाई की थी एलआर को, और साथ में कुछ बातें फितोरिया की भी। तो कहानी में आगे उन्हें मिलती है लड़की जो कि पार्ट थी बो हीरो की टीम की, जिसको कि बो हीरो की टीम वालों ने निकाल दिया क्योंकि उसने कोई एक्सेसरीज तोड़ दी थी उनकी, मतलब बो हीरो की या फिर उनके लोगों की, जिसके बाद उसको निकाल देते टीम से, और वो सुसाइड करने जा रही होती है, इसको बचाती है फिलो। जहाँ बो हीरो के अलावा उसका कोई सहारा नहीं, इसलिए वो मरने जा रही है। पर जहाँ नाफूमी उसको अपनी टीम में जोड़ने की बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा और तुम शायद साबित कर सकोगे उसको कि तुम भी कैपेबल हो, तो अभी से तुम मेरी टीम का पार्ट हो, और वो खुशी खुशी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो उन्हें वापस अपने घर की तरफ जाना था, लेकिन बादल थे समुद्र में जिसके छठते ये लोग निकलते हैं वापस उस अपने राज्य की ओर। पर एक बात पॉइंट आउट करने वाले थे कि इस वेव में बाकी हीरोज़ बिल्कुल किसी काम के नहीं थे। तो वापस पहुंचते ये लोग और उन चचा से बनवाते हैं कुछ कपड़े,
नई मेंबर के लिए जिसका नाम है रीशिया या लीशिया, पर जो भी हो ये लोग बढ़ते हैं उसके बाद सिल्फ बेल्ट की ओर, जो कि है गांव या शहर या जगह जहाँ से बिलोंग करती है डेमी ह्यूमन हमारी रेप्टिलिया। बस डेमी ह्यूमन लगाने की ज़रूरत नहीं, पर कमाल की रेप्टिलिया जहाँ से बिलोंग करती है। और नाफूमी ने कुछ मांगा था रानी से, जो डायरेक्टली वो बिना बताए प्रपोज करती है इनके सामने कि अब नाफूमी है सही मायने में राजा या फिर मतलब हीरो डेमी ह्यूमन के इस रीजन का। तो बेसिकली ये सारा कब नाफूमी के हाथ में यहाँ का हीरो और रक्षक की। तो नाफूमी ऑफिशियली यहाँ रहने वाला है और इस शहर को दोबारा बिल्ड करने की ज़रूरत है। जहाँ ये नाव भी बिल्ड होंगी, ये पूरा शहर बिल्ड होगा और दोबारा ये पहले से रौनक से भर जाएगा। तो आगे एक हॉल में पड़ता है जहाँ मिलते हैं वो दादी अम्मा जिसको बचाया था नाफूमी ने अपनी दवाई से, और वो ट्रेन करने वाले नाफूमी के नए रिक्रूट्स को, और वो सभी लोग जिनको नाफूमी जानता था, फिर नाफूमी ने उनकी मदद की थी। वो यहाँ मदद करने आए इस कैपिटल को बिल्ड करने में, नाफूमी और उसकी टीम की और सिल्ट बेल्ट के डेमी ह्यूमंस की। और आखिर में नाफूमी कहता है कि ये जगह अब पहले से बेहतरीन हो जाएगी, सब कुछ यहाँ अरेंज कर दिया जाएगा और बाकी हीरोज़ के मुकाबले भी यहाँ सही से सही अरेंजमेंट की जाएगी, हमारी टीम बड़ी हो जाएगी और ये जगह पहले से ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। पर रेप्टिल और सुन नहीं पाती क्योंकि नाफूमी यहाँ प्रिपरेशन कर रहा है इनको आज़ादी दिलाने की इन वेव से और आखिर में यहाँ से निकलने की, जो रेप्टिल नहीं सह सकती। वो जानती है वेव ख़त्म होने पर या मरने पर नाफूमी का दूसरा हीरो आएगा और वेव ख़त्म होने के बाद नाफूमी यहाँ से निकल जाएगा, जो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके लिए नाफूमी उसका सब कुछ है। पर नाफूमी अपनी साइड रखता है कि मैं यहाँ पे आके काफ़ी बदला, मुझे तुम्हारा साथ मिला जहाँ कोई साथ नहीं था, और तुम्हारे मेल्टी की वजह से मुझे लड़ने का हौसला मिला, तुम काफ़ी हद तक मेरे लिए इंस्पिरेशन थे, और ये उसका नए ठिकाने की तरह होगा। और जहाँ ये शील्ड और वो उसकी स्वॉर्ड हो गई, और ये सुन के खुशी के मारे शायद किस कर लेती है रेप्टिलियन नाफूमी को या फिर हक करती है, पर इस एंगल से लग रहा था दोनों किस कर रहे थे, पर जो भी हो ये सब ने देख लिया। तो ये है एक नया आयाम इनकी कहानी का, जहाँ पे नया चैप्टर शुरू हो चुका है। नाफूमी शील्ड हीरो के तौर पे और उसे मिल चुकी जगह जो सब जान पाते हैं, और ये जगह बाकी की स्टोरी में हर जगह फैलती है और सबका अलग अलग हम फेस देख पाते हैं। यहाँ पर बाकी के चारों हीरोज़ को हम देख पाते हैं अपने अपने काम करते हुए, जहाँ पे सब अपने अलग अलग लेवल से अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और सबके अलावा रानी और ना बदलता हुआ राजा भी, और खुश होता ये डीलर भी जो कि डेमी ह्यूमंस का डील करता था या फिर पता नहीं क्या करता था, जो कि यहाँ पर खुश है कि नाफूमी को कुछ अच्छी चीज़ें मिल चुकी है और वो काफ़ी समय तक उसको विजिट करने नहीं आने वाला, पर शायद कुछ तो है उसके पास। पर रानी की साथ ही उससे चीज़ें खरीद रही है, तो देखते हैं क्या होता है कहानी में आगे, जो शायद हमें सीज़न 3 में पता चलने वाली है, क्योंकि इसके बाद आप सीज़न 2 भी देख सकते हैं इसी इसी चैनल पे। मैं इसका प्लेलिस्ट भी लगा दूंगा इसके ऊपर, जिस पे क्लिक करके आप देख पाएंगे सीज़न 2 को भी। और उस सब के अलावा हम आगे मिलेंगे कहीं और कहानी में सीज़न 3 में। इसके अब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे फॉर द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।